एपिसोड नंबर 10-11। पहाड़ के आधे रास्ते में समतल भूमि पर हर किसी के चेहरे पर उत्तेजित भाव थे। उनकी आंखें चमक रही थी। अंधेरे तारे क्या हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने मुड़कर पूछा। यह उन तारों के लिए एक सामान्य शब्द है जिनकी खोज नहीं हुई है और न ही उनकी खोजबीन की गई है। शेंतु की आंखें चमक उठी जब उन्होंने तेजी से समझाया। अब पूरा हेंगलुओ तारामंडल क्षेत्र कई महान शक्तियों के बीच बटा हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ जगहें हैं जहां कोई नहीं गया है और कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता है। उन जगहों पर कुछ खास तारे हो सकते हैं, लेकिन ये सभी तारे अंधेरे तारे हैं। प्रत्येक अंधेरा तारा एक अज्ञात क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें आश्चर्यजनक धन और सामग्री हो सकती है। इन वर्षों में महान शक्तियां अनोखे तारे खोजने की उम्मीद में अंधेरे तारों की खोज और विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। कड़ाई से कहे तो अराजक कुंड के तारों को मुश्किल से अंधेरे तारे माना जा सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। ये दर्शाता हुआ कि वह समझ गए हैं। लेकिन इस वरिष्ठ ने जो कहा, उससे लगता है कि हम अभी भी अराजक कुंड में हैं। शायद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने ज्ञान सागर में स्थित तारे के माध्यम से पहले ही इसकी पुष्टि कर ली थी, इसलिए वह हैरान नहीं थे। क्या आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ की विश्व शक्ति अराजक कुंड की तुलना में भी अधिक सघन है? वृद्ध व्यक्ति ने आगे कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अराजक कुंड की शक्ति एक अज्ञात माध्यम से यहाँ जमा हुई है और यह जगह एक पिंजरे की तरह है। आत्मा शक्ति प्रवेश कर सकती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती। वर्षों से इसने वर्तमान पैमाना बना लिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह वृद्ध यही रहना पसंद करता। ये खेती के लिए एक पवित्र भूमि है। वरिष्ठ, आप कह रहे हैं कि यह जगह एक पिंजरा है? क्या आप भी यहाँ फंसे हुए हैं? लू गुईचंद का भाव बदल गया। कुछ दिन पहले वह और युए शांति अपने तारा शटल पर आकाश में दूर तक उड़ गए थे, लेकिन वे चाहे कितनी भी दूर क्यों न उड़े, उन्हें अभी भी सूरज, चांद और तारे दिखाई नहीं दे रहे थे। वे तारामंडल क्षेत्र का दृश्य नहीं देख सकते थे और केवल इस तैरते हुए महाद्वीप के ऊपर आगे पीछे शटल कर सकते थे। वे जानते थे कि वे फंसे हुए थे, उस सतरंगी आकाश से फंसे हुए थे जिसने इस तैरते हुए महाद्वीप को चारों ओर से घेर रखा था। उन्होंने सोचा था कि यह इस वृद्ध व्यक्ति का काम है, किसी प्रकार की बाधा या अवरोध। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि मामला बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। लू गुईचंद के शब्दों ने वृद्ध व्यक्ति के दिल में एक दुखती रग को छू लिया था और वह एक भयंकर भाव धारण किए बिना नहीं रह सके क्योंकि उनके शरीर से एक उदास आभा फैल गई और उन्होंने फुफकारा, हाँ, ये वृद्ध स्वामी वास्तव में यहाँ फंसा हुआ है और वह लगभग 2000 सालों से फंसा हुआ है। 2000 साल। सांस लेने की एक श्रृंखला बज उठी क्योंकि हर कोई वृद्ध व्यक्ति को हक्के बक्के होकर घूर रहा था। जब यह वृद्ध स्वामी फंसा था तो वह सिर्फ एक तुच्छ व्यक्ति था जिसने अभी अभी संत राजा कोटि में प्रवेश किया था, लेकिन अब हाँ, वह हंसा। उसका भाव अभिमानी था, जैसे कि उसने किसी को भी अपनी आंखों में नहीं रखा। हर कोई जानता था कि वह क्या कहना चाहता था, इसलिए वे घूंट निगले बिना नहीं रह सके। रहस्यमय वृद्ध व्यक्ति निश्चित रूप से तारा स्वामी के बराबर था। वरिष्ठ, मैं आपको किस नाम से पुकारूं? युए शांति चिल्लाई। ऐसे विशेषज्ञ के सामने उसने अब जरा सी भी ढिठाई करने की हिम्मत नहीं की, सीधे अपने आसन को अत्यंत नीचा कर लिया। वृद्ध ने माथे पर बल डाला और गहरे विचार में पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि उसने लंबे समय से खुद का परिचय दूसरों से नहीं कराया था, इसलिए उसे कुछ देर तक याद नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरा नाम न लो। तुम वैसे भी नहीं जानते। वह जाहिर तौर पर अपना नाम बताने को तैयार नहीं था। हर किसी ने इसके बारे में सावधानी से सोचा और महसूस किया कि मामला वास्तव में ऐसा ही था। जब वे 2000 साल पहले यहाँ फंसे थे तो ये वृद्ध व्यक्ति अभी अभी संत राजा कोटि में पहुंचा था और वास्तव में एक तुच्छ व्यक्ति था। तो हमें वरिष्ठ को कैसे संबोधित करना चाहिए? लू गुईचंद ने पूछा। हालांकि वह और युए शांति दुश्मन थे, जब उन्होंने इस वृद्ध व्यक्ति के साथ संवाद किया तो उनका सहयोग काफी अच्छा था। गुईजू, अब से तुम इस वृद्ध स्वामी को गुईजू कह सकते हो। गुईजू, हर कोई अवाक रह गया। वरिष्ठ गुईजू, आप 2000 सालों से यहाँ फंसे हुए हैं, क्या आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाया? लू गुईचंद ने साहपूर्वक पूछा। अगर यह वृद्ध व्यक्ति भी, जो खुद को गुईजू कहता था, भागने का रास्ता नहीं ढूंढ सका तो उन्हें इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। ये एक ऐसी जेल थी जो उत्पत्ति राजा कोटि के विशेषज्ञ को भी फंसा सकती थी। गुईजू ने सिर हिलाया। ये शून्य बहुत अजीब है। ये हमेशा अराजक कुंड में छिपा रहा है। अराजक क्षेत्रीय क्षेत्र द्वारा छिपाया गया है। सामान्य तौर पर इसे खोजना या खोजबीन करना असंभव है। केवल विशेष परिस्थितियों में ही यह जगह एक पल के लिए खुलेगी। विशेष परिस्थितियां? लू गुईचंद हैरान थे। ये वही है जो पिछली बार तुम्हारे अंदर आने पर हुआ था। मुझे नहीं लगता कि इस वृद्ध स्वामी को तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है। हर किसी ने अराजक कुंड के क्षेत्रीय क्षेत्र में अपने तारामंडल जहाज को निगलने वाले काले छेद के दृश्य को याद किया, जिससे उन्हें कुछ बची हुई आशंका महसूस हुई। लेकिन वह पल बहुत छोटा था, इसलिए ये वृद्ध स्वामी इसका फायदा उठाकर भाग नहीं सका। गुईजू ने आह भरी। जाहिर है, जब पिछली बार हर कोई इस महाद्वीप पर आया था तो उसने भी देखा था कि काला छेद खुल गया था, लेकिन भागने में बहुत देर हो चुकी थी, जिससे उसे आह भरनी पड़ी। ये वृद्ध स्वामी 2000 सालों से यहाँ है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलती से इस जगह में प्रवेश कर गए हैं। कड़ाई से कहें तो तुम लोगों का तीसरा समूह हो और सबसे बड़ा समूह। पिछले 2 समूहों में केवल 3 या 5 लोग थे।
वे कहाँ हैं? युवी शांति ने पूछा, लेकिन जैसे ही उसने बात की वह जान गई कि उसने गलत सवाल पूछा है। उसका सुंदर चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उन लोगों के साथ क्या हुआ था इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। या तो वे अकेलेपन को सहन नहीं कर पाए और मर गए, या उन्हें इस गुईजू ने मार डाला। वह घुलने मिलने के लिए आसान व्यक्ति नहीं लग रहा था। यह शायद यहाँ मौजूद लगभग 100 लोगों का अंत था। गुईजू ने आगे कहा, पहले 1000 साल यह वृद्ध स्वामी यहाँ फंसा रहा। उसने खुद को अपनी शक्ति को बेहतर बनाने में समर्पित कर दिया, लेकिन पिछले 1000 सालों से वह इस जगह को छोड़ने का रास्ता ढूंढ रहा है। उसकी कड़ी मेहनत रंग लाई है और इस वृद्ध स्वामी को आखिरकार एक रास्ता मिल गया है। उसने एक उत्साहित भाव के साथ धीमी आवाज में चिल्लाया, जैसे कि वह उस विचार पर बहुत गर्व कर रहा था जो उसने सोचा था। लू गुईचंद और युवी शांति की आंखें अचानक चमक उठी। वे गुप्त रूप से घबराए हुए और उत्साहित महसूस कर रहे थे। अगर इस गुईजू के पास इस जगह को छोड़ने का कोई रास्ता था तो वे उसे मना सकते थे कि वह उन्हें अपने साथ ले जाए। गुईजू के शब्दों ने उन्हें नई आशा दी। वरिष्ठ गुईजू, अगर यह सुविधाजनक है तो क्या ये कनिष्ठ भी? लू गुईचंद ने जल्दी से कहा, डरते हुए कि युवी शांति इस अवसर को चुरा लेगी। मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो। गुईजू सार्थक ढंग से मुस्कुराया। ये वृद्ध स्वामी भी वही सोच रहा था। लू गुईचंद और युवी शांति, जो इसकी उम्मीद कर रहे थे, अचानक जम गए। एक बुरा एहसास उनके दिलों को भर रहा था। अगर इस गुईजू ने मना कर दिया होता, हालांकि वे निराश होते, लेकिन वे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते। लेकिन वह वास्तव में बिना किसी झिझक के सहमत हो गया, जो थोड़ा अजीब था। लू गुईचंद और युवी शांति दोनों ने गुप्त रूप से महसूस किया कि गुईजू कुछ करने की फिराक में था। थोड़ा असहज महसूस करते हुए उन्होंने अपने अनुरोध के शब्दों को वापस निगल लिया और गुईजू के जारी रखने का इंतजार किया। हालांकि इस वृद्ध स्वामी का तरीका बस कुछ ऐसा है जिसे उसने खुद सोचा है और वास्तव में इसका परीक्षण नहीं किया गया है। ये कितना प्रभावी होगा या क्या यह इस जगह को छोड़ पाएगा, इसकी गारंटी यह वृद्ध स्वामी नहीं दे सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अगर यह सफल होता है तो यह वृद्ध स्वामी तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, लेकिन अगर यह विफल होता है तो आकाश या किसी और को दोष मत देना। तुम्हारा क्या ख्याल है? गुईजू ने मुस्कुराते हुए पूछा। लू गुईचंद और युवी शांति ने दूर से एक दूसरे को देखा। पहले वाले ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, हम वरिष्ठ के निर्देशों का पालन करेंगे। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि वर्तमान स्थिति उसे गुईजू के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं देती थी, इसलिए वह तुरंत सहमत हो गया। मेरे तलवार संघ को कोई आपत्ति नहीं है, हम वरिष्ठ की इच्छाओं के अनुसार कार्य करेंगे। युवी शांति को भी कड़वाहट महसूस हुई और उन्होंने बेमन से कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, तुम दोनों बहुत आज्ञाकारी हो। ये वृद्ध स्वामी बहुत खुश है। तो अब समय बर्बाद नहीं करना है, चलो शुरू करते हैं। गुईजू मुस्कुराया, भयानक नुकीले दांतों का एक मुंह दिखाते हुए। ऐसा कहते हुए उसने अचानक अपने हाथों से एक रहस्यमय मोहर बनाए और आत्मसरणी में ऊर्जा के कुछ फटने भेजे। आत्मसरणी पर व्यवस्थित संत क्रिस्टल किसी चीज से सक्रिय होते हुए प्रतीत हुए और एक एक करके चमकने लगे। इन संत क्रिस्टल से भयानक ऊर्जा उतार चढ़ाव लहरों की तरह फैल गए, हर एक पिछले वाले से अधिक, और थोड़े ही समय में वे एक भयानक स्तर पर पहुंच गए थे। हवा में समृद्ध विश्व शक्ति की आभा इस ऊर्जा के साथ गूंजती हुई प्रतीत हुई, और एक पल में पूरी दुनिया का माहौल बदल गया। हर किसी की दृष्टि रेखा में दृश्य विकृत हो गया, जैसे कि आसपास का शून्य किसी भी क्षण ढह जाएगा। मौजूद अभ्यासी के चेहरे बुरी तरह बदल गए क्योंकि उनकी आंखों में दहशत भर गई। उनमें से कोई नहीं जानता था कि गुईजू क्या कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने समतल भूमि पर खड़े फाटक को गहराई से घूरते हुए, उनका चेहरा सदमे से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने उससे एक असामान्य आभा महसूस की थी। ये शून्य विक्षोभ से संबंधित एक आभा थी। फाटक के चारों ओर शून्य की विकृति कहीं और से भी ज्यादा मजबूत थी, और त्रिपाठी जीवप्ती को कोई संदेह नहीं था कि अगर ऐसा जारी रहा तो आसपास का शून्य वास्तव में ढह जाएगा। उसकी चिंताएं जल्द ही सच हो गई क्योंकि आत्मसरणी की ऊर्जा तारामंडल जहाज के टुकड़ों से बने दरवाजे की ओर जमा हो गई। इस क्षण गुईजू की आंखें अत्यधिक उन्मादी हो गई क्योंकि उसने दरवाजे को टकटकी लगाकर देखा। उसका भाव उत्साह से भरा हुआ था। कचा, एक चटकने की आवाज आई क्योंकि फाटक के चारों ओर शून्य में अचानक एक अजीब दरार दिखाई दी। ये दरार तेजी से फैल गई, एक मकड़ी के जाले की तरह सघन हो गई। चटकने की आवाज ने सबका ध्यान आकर्षित किया और हर किसी ने, जिसने ये दृश्य देखा, उनकी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। कचा, वह शून्य एक दर्पण की तरह था जिसे तोड़ दिया गया था, इंच दर इंच टूट रहा था। आसपास का शून्य इस क्षण ढह गया। फाटक के अंदर उसी समय एक गहरा काला छेद दिखाई दिया जो एक मजबूत चूषण बल को बाहर निकाल रहा था। कोई नहीं जानता था कि यह काला छेद कहाँ से जुड़ा हुआ था। एक शून्य गलियारा, त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाए। उसने टोंक जुबान क्षेत्र पर अनगिनत शून्य गलियारे देखे थे, लेकिन अब तक उसने अपनी आंखों से शून्य गलियारे का जन्म कभी नहीं देखा था। एक शून्य सरनी, तलवार संघ की सुंदर महिला युवी शांति अचानक चिल्लाई। उसकी सुंदर आंखें हिंसक रूप से कांप रही थीं। वरिष्ठ, आप वास्तव में शून्य सरनी समझते हैं? लू गुईचंद का चेहरा भी बदल गया। विशाल आत्मसरणी संत क्रिस्टल से ढकी हुई थी। हालांकि यह थोड़ी कच्ची थी, ये वास्तव में एक प्रकार की शून्य सरनी थी, एक पौराणिक शून्य सरनी। गुईजू ने सिर हिलाया। मैं थोड़ा समझता हूँ, लेकिन मैं इसमें निपुण नहीं हूँ।
ये बस 1000 साल के दर्दनाक अध्ययन का परिणाम है। हम शून्य सिद्धांतों की मेरी समझ थोड़ी कम है। हालांकि मैंने 1000 साल बिताए हैं, फिर भी मैं शून्य सिद्धांतों के रहस्यों को नहीं समझ सका हूँ, जिससे एक व्यक्ति असहाय महसूस करता है। एपिसोड नंबर 10-12। इस आत्मसरणी को, जिसे बनाने में अनगिनत संत क्रिस्टल लगे थे, वह वास्तव में एक शून्य सरणी थी। इसके केंद्र में स्थित द्वार तारामंडल जहाज के बिखरे हुए टुकड़ों से परिष्कृत किया गया था और इस द्वार के किनारे शून्य आत्म क्रिस्टल की एक पतली परत से ढके हुए थे। शून्य आत्म क्रिस्टल की यह परत शून्य गलियारे को खोलने और बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी निर्भरता थी, जिसे सैकड़ों शून्य कुंडलों से परिष्कृत किया गया था। गुईजू ने अंदर शून्य आत्म क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए हर किसी के शून्य कुंडलों को छीन लिया था। लू गुईचंद और युए शांति अब तक नहीं समझे थे कि गुईजू इस जगह को छोड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहता था। वह खुद को दूर ले जाने के लिए इस शून्य सरणी का उपयोग करना चाहता था। हर तरह के संदेह, हर तरह की परेशानियां इस शून्य गलियारे को देखते ही साफ हो गई। हालांकि वहां मौजूद हर कोई देख सकता था कि इस शून्य सरणी द्वारा बनाया गया शून्य गलियारा बेहद अस्थिर था और किसी भी समय ढह सकता था। क्या ऐसी चीज का इस्तेमाल भी किया जा सकता था? और अगर इसका इस्तेमाल किया भी जा सकता था, तो कोई नहीं जानता था कि गंतव्य कहाँ था। अगर उन्हें किसी तरह के शून्य दरार में भेज दिया जाता, तो वे इस महाद्वीप पर ही रह सकते थे। कम से कम यहाँ की विश्व शक्ति की आभा भरपूर थी। एक समय के लिए हर कोई चुप हो गया। गुईजू मुस्कुराया और कहा, अब तुम्हारी मदद करने का समय आ गया है। जैसे ही यह कथन सामने आया, हर किसी का दिल डूब गया। वह चाहता था कि दूसरे अंदर जाएं और स्थिति की जांच करें। उसके इरादों को समझते हुए हर किसी का भाव बदल गया। वरिष्ठ, क्या यह अनुचित नहीं है? युए शांति ने जल्दबाजी में कहा, गुईजू को गुण दोष समझाने की चाहत में। इसमें अनुचित क्या है? गुईजू ने उसे ठंडे बस्ते में घूरते हुए कहा। उसकी ठंडी आभा युए शांति को एक पर्दे की तरह घेर रही थी, जिससे वह बोल नहीं पाए। तुम क्यों सोचते हो कि इस वृद्ध स्वामी ने तुम्हें एक दूसरे को मारने नहीं दिया और तुम्हें यहाँ सामग्री इकट्ठा करने की अनुमति दी? अगर तुम कुछ काम के नहीं होते, तो इस वृद्ध स्वामी ने तुम सभी कनिष्ठों को मारकर मेरी भूख ध्वज पर तुम्हारी आत्माओं का बलिदान कर दिया होता। मैं तुम्हें यहाँ इतनी ढिठाई से काम करने की अनुमति कैसे देता? गुईजू ने भयंकर रूप से चिल्लाया। इस क्षण उसका क्रूर स्वभाव सामने आ गया। उसका सौम्य स्वभाव अचानक खून से सराबोर और उदास हो गया। अगर किसी ने एक और शब्द कहने की हिम्मत की, तो यह वृद्ध स्वामी उन्हें अभी एक सबक सिखाएगा। हर कोई चुप हो गया। कोई भी अब और बकवास बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसकी शक्ति के साथ, भले ही वह बल का उपयोग करता, कोई भी विरोध करने में सक्षम नहीं होता, इसलिए हर कोई तुरंत आज्ञाकारी बन गया। गुईजू ने संतोष के साथ सिर हिलाया, क्योंकि उसने अपनी तेज आंखें भीड़ पर घुमाई। हर कोई जिसे उसने घूर कर देखा था, वह डर के मारे अपनी नजरें नीचे करने के लिए मजबूर हो गया, जैसे कि उन्हें डर था कि उन्हें नोटिस किया जाएगा। लानत है, मुझे मत देखो, मुझे मत देखो। शेनतू की आंखें झुक गईं। उसका भाव तनावपूर्ण था, क्योंकि उसने दबी हुई आवाज में बड़बड़ाया, जैसे कि वह वृद्ध आदमी की नजर की दिशा बदलने के लिए किसी तरह का मंत्र पढ़ रहा था। तुम छोटे बच्चे, इस वृद्ध स्वामी के लिए यहाँ आओ। गुईजू ने अचानक इशारा किया। हर किसी ने उस दिशा में देखा जिसका वह इशारा कर रहा था। जब उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति कौन था, तो उनका घबराया हुआ मूड तुरंत शांत हो गया। कई लोगों ने तो द्वेष की भावना भी दिखाई। धत तेरे की! शेनतू का चेहरा काला पड़ गया, क्योंकि उसने अपने दिल में शाप दिया। एक खोखली हंसी निकालते हुए उसने अपने बड़े हाथों को आपस में रगड़ा, खुद को धोखा देने की कोशिश करते हुए। वरिष्ठ, क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? क्या आप मेरी बात कर रहे हैं? इस क्षण त्रिपाठी जीवप्ती को मरने जैसा महसूस हो रहा था, गुप्त रूप से ये तय करते हुए कि अगर गुईजू ने वास्तव में उसे शून्य सरणी के कार्य का परीक्षण करने के लिए चुना, तो वह समझौता करने के बजाय मर जाएगा। तुम्हारे बगल वाला! गुईजू ने अपनी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मोड़ दी। इस बार त्रिपाठी जीवप्ती की बारी थी पीला पड़ने की। अपनी उंगली अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए उसने गुस्से में चिल्लाया, मैं क्यों? यहाँ इतने सारे लोग हैं, मुझे क्यों चुने? त्रिपाठी जीवप्ती उदास था। तलवार संघ और बैंगनी तारे के लगभग 100 अभ्यासी यहाँ इकट्ठा हुए थे, फिर भी गुईजू ने उसे चुना था। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में नहीं जानता था कि क्या ये एक बुरा साल था या उसे निशाना बनाया जा रहा था। गुईजू ने ठंडी सांस ली। छोटे बच्चे, तुम थोड़ा बेचैन लगते हो। क्या यही कारण है? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला और जल्दबाजी में कहा, वरिष्ठ, कृपया मुझे जाने दे। मैं भविष्य में अच्छा व्यवहार करने का वादा करता हूँ। भविष्य? कोई भविष्य नहीं है, गुईजू ने बेसब्री से कहा। वरिष्ठ बुद्धिमान है। युए शांति का मुंह एक मुस्कान में मुड़ गया, क्योंकि उसने चिल्लाया। उसकी सुंदर आंखें संतुष्ट भाव के साथ त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखती हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने बस उसे पहले अपमानित किया था, और अब वह ऐसी महान दुर्भाग्य से पीड़ित था। प्रतिशोध इतनी जल्दी नहीं आया था, इसलिए युए शांति इस वृद्ध व्यक्ति के लिए थोड़ा आभारी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वह त्रिपाठी जीवप्ती को इतना दर्द सहते हुए देखने का इंतजार नहीं कर रही थी कि वह मरना चाहता था और अपने शिष्य का बदला लेना चाहता था। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसने युए शांति पर नजर डाली, दांत पीसते हुए, और शाप दिया, सस्ती औरत, मैं तुम्हें याद रखूंगा। युए शांति ने उपहास किया, उसके शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया, और व्यंग्य से कहा, अगर तुम आज जीवित रह सकते हो, तो हम बात करेंगे।
वरिष्ठ वास्तव में बुद्धिमान है। मेरा बैंगनी तारा वरिष्ठ की व्यवस्थाओं का बिना शर्त पालन करेगा। लू गुईचंद ने प्रतिध्वनित किया। जब तक इस गुईजू ने उनके किसी व्यक्ति को नहीं चुना, लू गुईचंद और युए शांति को परवाह नहीं थी। ये वही है जो हर कोई चाहता है। इसे मना मत करो बच्चे। गुईजू जोर से हंसा क्योंकि उसने अपना हाथ खोला और उसके हथेली से एक अद्वितीय आकर्षक बल उभरा, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर अनैच्छिक रूप से उसकी ओर उड़ गया और एक पल में उसके सामने आ गया। विरोध करने की शक्ति भी नहीं जुटा पाया। शून्य सरनी द्वारा खोले गए शून्य गलियारे को घूरते हुए त्रिपाठी जीवप्ती का भाव उदास हो गया। वह महसूस कर सकता था कि यह शून्य गलियारा उन गलियारों से पूरी तरह से अलग था जिन्हें उसने पहले देखा था। हालांकि उसने जो पहले देखा था वे प्राचीन काल में गुरुओं के बीच महान युद्ध से अनजाने में बनाए गए थे। वे अनगिनत साल पहले बने थे और लंबे समय से स्थिर हो चुके थे। हालांकि उसके सामने शून्य गलियारा, जो एक विशाल दरवाजे द्वारा फंसाया गया था, वह बेहद अराजक था और यहाँ तक कि त्रिपाठी जीवप्ती भी चिंतित महसूस किए बिना नहीं रह सका। अगर वह वास्तव में अंदर भागा तो वह निश्चित रूप से खतरे में होगा और अंदर खो जाएगा, बाहर निकलने का रास्ता खोजने में असमर्थ, जीवन भर फंसा रहेगा। मैं तुम्हारी शक्ति को सीमित नहीं करूंगा क्योंकि अंदर कुछ खतरे हो सकते हैं। तुम अंदर जाकर स्थिति की जांच कर सकते हो। अगर तुम जिंदा वापस आ सकते हो तो वह सबसे अच्छा होगा। अगर तुम वापस नहीं आ सकते हो तो इस वृद्ध व्यक्ति को दोष मत देना। तुम अपने दम पर हो। ऐसा कहते हुए गुईजू ने त्रिपाठी जीवप्ती को शून्य गलियारे में फेंकने की तैयारी की। रुको, त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दबाजी में चिल्लाया। क्या? गुईजू ने उसे नाखुशी से देखा। वरिष्ठ, आप बस चाहते हैं कि मैं अंदर जाकर स्थिति की जांच करूं, है ना? तो मैं जो करता हूं वह मुझ पर निर्भर है। वरिष्ठ, कृपया मुझे अपने तरीके से कार्य करने की अनुमति दें। ओह, गुईजू ने अचानक एक रुचि वाला भाव दिखाया क्योंकि उसने रुचि के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। तुम किस तरीके का उपयोग करना चाहते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि इस वृद्ध स्वामी के सामने चालें चलने की कोशिश करना बेकार है। मैंने ऐसा नहीं सोचा। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा उदास हो गया, उसका पेट असंतोष से भर गया। इसमें कितना समय लगेगा? इस वृद्ध स्वामी के पास तुम्हारा इंतजार करने का धैर्य नहीं है। ऐसा लग रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती मरने वाला था। गुईजू आश्चर्यजनक रूप से बात करने में आसान हो गया। इंतजार करने की जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ती ने ऐसा कहा, अचानक पालथी मारकर बैठ गया और चिल्लाया, अवतार प्रक्षेपण। उसकी चिल्लाहट के साथ उसके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बेहोश कतरा अचानक उभरा। आध्यात्मिक ऊर्जा का ये कतरा भ्रमपूर्ण और ईथर था, लगातार अपना आकार बदल रहा था। थोड़ी देर बाद ये त्रिपाठी जीवप्ती की उपस्थिति में संघनित हो गया। एक आत्मा अवतार, किसी ने बड़बड़ाया, एक नज़र में इसमें निहित रहस्यों को देखते हुए। लू गुईचंद, युए शांति और अन्य सभी हक्के बिक्के थे। गुईजू ने भी एक अजीब हंसी निकाली। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी जीवप्ती का तरीका वास्तव में अपने शरीर से अपनी आत्मा अवतार को जारी करना था। जाहिर है वह शून्य गलियारे में प्रवेश करने और जांच करने के लिए अपनी आत्मा अवतार का उपयोग करना चाहता था। क्या वह नहीं जानता था कि आत्मा अवतार बेहद नाजुक थे और बहुत देर तक बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं आ सकते थे? इसके अलावा ये तरीका बेहद खतरनाक था। इस समय अगर कोई त्रिपाठी जीवप्ती पर अपनी आत्मा कौशल का उपयोग करता था तो वे उसे आसानी से गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम होंगे। एक भौतिक शरीर के संरक्षण के बिना कोई भी आत्मा अवतार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह कांटों के बिना एक कांटेदार जानवर की तरह होगा, एक ही वार में कमजोर होगा। गुईजू का आकस्मिक भाव अचानक बदल गया, बेहद गरिमापूर्ण हो गया क्योंकि उसने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके त्रिपाठी जीवप्ती की जांच की। उसका भाव अजीब हो गया क्योंकि उसने पाया कि त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा अभी भी उसके शरीर में मौजूद थी और ऐसा तब नहीं था जब उसके आत्मा अवतार ने उसके शरीर को छोड़ दिया था। इस आत्मा अवतार पर करीब से नजर डालते हुए गुईजू ने अचानक पाया कि यह आत्मा अवतार कुछ हद तक सुस्त और कठोर था, जैसे कि इसके अपने कोई विचार नहीं थे। छोटे बच्चे, तुम किस तरह की अजीब गुप्त तकनीक की खेती कर रहे हो? तुम्हारे पास वास्तव में 2 आत्मा अवतार हैं, गुईजू ने चिल्लाया। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। यहाँ तक कि गुईजू जितना मजबूत व्यक्ति भी त्रिपाठी जीवप्ती के तरीकों से हैरान था। आत्मा विखंडन तकनीक, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से जवाब दिया। आत्मा विखंडन तकनीक महान दानव देव से संबंधित एक दिव्य तकनीक थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने 9 स्वर्गीय पवित्र भूमि के पवित्र मकबरे में रूढ़िवादी दानव देव सुनहरे रक्त की एक बूंद निगल ली थी और इससे ये दिव्य तकनीक सीखी थी। तब से वह अपनी आत्मा क्लोन की खेती कर रहा था। लगभग 10 साल पल भर में बीत गए थे। यह आत्मा क्लोन जल्द ही भव्य सिद्धि चरण तक पहुंचने वाला था और जल्द ही काम आएगा। लेकिन आज उसे शून्य गलियारे के अंदर की स्थिति का पता लगाने में गुईजू की मदद करने के लिए इस आत्मा क्लोन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। गुईजू का दिल इतना दुख गया कि उसे खून बहने जैसा महसूस हुआ। दिलचस्प, छोटे बच्चे, तुम वास्तव में आश्चर्य से भरे हुए हो। गुईजू ने महान रुचि के साथ इस आत्मा क्लोन की जांच की और पाया कि यह त्रिपाठी जीवप्ती आत्मा क्लोन मूल रूप से उसकी अपनी आत्मा अवतार से अलग नहीं था, बस थोड़ा कमजोर था और इसके अपने विचार नहीं थे। कड़ाई से कहे तो यह आत्मा क्लोन एक कठपुतली के समान था। एकमात्र अंतर यह था कि इसका कोई भौतिक शरीर नहीं था। थोड़ी देर तक इसका अवलोकन करने के बाद
गुईजू ने अपने होठों को घुमाया और कहा, इस चीज को अपनी पूरी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए एक सभ्य शरीर खोजने की जरूरत है। यह इतना उपयोगी नहीं है। उसने एक नज़र में इस आत्मा क्लोन की कमियों को देखा। हम बस अपनी मर्जी से करो। ऐसा कहते हुए गुईजू ने अपने शरीर से द्वेष का एक कतरा जारी किया और इसे त्रिपाठी जीवक्ति के आत्मा क्लोन के चारों ओर लपेटा और फिर इसे शून्य गलियारे में खींच लिया। गुईजू पूरी प्रक्रिया की जांच करने के लिए द्वेष के इस कतरे से प्रतिक्रिया का उपयोग कर सकता था। हर कोई अपनी सांसें रोककर परिणामों के सामने आने का इंतजार कर रहा था। वे जानते थे कि अगर वे इस बार सफल नहीं हुए तो दूसरी बार, तीसरी बार एक समान स्थिति उत्पन्न होगी। गुईजू तब तक प्रयोग करता रहेगा जब तक उसे दूर ले जाने के लिए सही दिशा नहीं मिल जाती। आज जब त्रिपाठी जीवक्ति को चुना गया था तो वे सभी खुश हो रहे थे और गुप्त रूप से खुश हो रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि अगला किसे चुना जाएगा। शायद यह वे होंगे, और जो कोई भी अगला चुना जाएगा वह दुर्भाग्यशाली होगा। एक पल में हर कोई अपने दिल में प्रार्थना करने लगा कि त्रिपाठी जीवक्ति का आत्मा क्लोन सुरक्षित रूप से वापस आ जाए। हर कोई बेहद पवित्र था, यहाँ तक कि यूए शांति भी, जो त्रिपाठी जीवक्ति के मरने और पुनर्जन्म लेने का इंतजार नहीं कर सकती थी, घबरा गई थी। समय थोड़ा थोड़ा करके बीत गया। संत क्रिस्टल की रोशनी झिलमिला रही थी क्योंकि उनमें निहित ऊर्जा तेजी से खपत हो रही थी। दरवाजे के बगल में त्रिपाठी जीवक्ति पालथी मारकर बैठा था, उसका भाव लगातार बदल रहा था। गुईजू उसके बगल में खड़ा था, उसका भाव भी बदल रहा था। संत क्रिस्टल द्वारा उत्सर्जित प्रकाश उसके भाव को प्रकाशित कर रहा था, जिससे यह और भी भयानक लग रहा था। एपिसोड नंबर 1013। पहाड़ के आधे रास्ते में समतल भूमि पर बैंगनी तारा और तलवार संघ का समूह बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कोई पिन ड्रॉप सुन सकता था। अज्ञात समय के बाद त्रिपाठी जीवक्ति का शरीर अचानक कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया, जैसे कि उसने किसी भयानक चीज का सामना किया हो। शून्य सरणी द्वारा खोला गया शून्य गलियारा भी एक जानवर के मुंह की तरह बंद होने लगा। पलक झपकते ही अंधेरा शून्य गलियारा गायब हो गया और पहाड़ के किनारे पर विकृत शून्य सामान्य हो गया। जिस क्षण शून्य गलियारा बंद हुआ, त्रिपाठी जीवक्ति का आत्मा क्लोन और गुईजू द्वारा जारी की गई प्रतिशोधी आत्मा अपनी जान बचाकर भागते हुए गलियारे से बाहर निकल आए। गुईजू ने अपना हाथ हिलाया और प्रतिशोधी आत्मा उसके शरीर में लौट आई। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी अपना आत्मा क्लोन वापस ले लिया और संक्षिप्त निरीक्षण के बाद उसका चेहरा डूब गया। वरिष्ठ, मेरा आत्मा क्लोन अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ये ढहने की कगार पर है। गुईजू प्रतिशोधी आत्मा द्वारा भेजी गई जानकारी की जांच कर रहा था और उसने एक पल के लिए त्रिपाठी जीवक्ति पर ध्यान नहीं दिया, केवल थोड़ी देर बाद सिर हिलाया। अच्छा, तुमने अच्छा किया। जाओ और खुद को बहाल करो। वरिष्ठ, अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो आप मुझे ढूंढने नहीं आएंगे, है ना? त्रिपाठी जीवक्ति ने ठंडे बस्ते में पूछा। गुईजू मुस्कुराया, यह मेरे मूड पर निर्भर करता है और क्या तुम ईमानदार रहोगे या नहीं। त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि वह बिना एक शब्द कहे वापस उड़ गया और शेंतु के बगल में बैठ गया। जाओ अपना काम करो, ज्यादा दूर मत जाओ। अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। गुईजू ने हल्के से आदेश दिया। उसकी बातें सुनकर हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्हें एक सपने से माफ कर दिया गया हो। वे जल्दबाजी में सभी दिशाओं में बिखर गए, पहाड़ के किनारे पर समतल भूमि को छोड़कर, जैसे कि वे भाग रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति और शेंतु भी पहाड़ से नीचे उतर गए, अब इस शापित जगह पर एक पल के लिए भी रुकने को तैयार नहीं थे। जल्द ही पहाड़ के किनारे पर केवल गुईजू ही बचा था। उसने शून्य सरणी को घूरकर देखा, जिसे व्यवस्थित करने में उसने बहुत प्रयास खर्च किया था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी क्योंकि वह विचार कर रहा था कि आत्मा सरणी को कैसे संशोधित किया जाए ताकि वह एक उचित भूमिका निभाए। हालांकि वह इस बार असफल रहा था, वह मानसिक रूप से तैयार था, इसलिए वह ज्यादा निराश नहीं था। आखिरकार जब वह यहाँ आया था तो वह बस एक अभ्यासी था जिसने अभी अभी संत राजा कोटि में प्रवेश किया था। दाव की उसकी अपनी समझ बहुत गहरी नहीं थी, इसलिए इस शून्य सरणी का अध्ययन करने में 1000 साल बिताने में सक्षम होना पहले से ही किस्मत की बात थी। दुर्भाग्य से शून्य के रहस्य कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें वह समझ सकता था। उत्पत्ति राजा कोटि की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी शून्य के रहस्य अभी भी जटिल थे। इस तरह की चीज के लिए प्रतिभा और अवसर दोनों की आवश्यकता थी। आत्मसरणी के बीच में बैठे त्रिपाठी जीवक्ति ने आत्मसरणी का निर्माण करने के लिए संत क्रिस्टल को फिर से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। पहाड़ की चोटी से 10 किलोमीटर दूर त्रिपाठी जीवक्ति का समूह। क्या हुआ? भागते रहो। शेंतु ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे अजीब तरह से देखा। मुझे नहीं पता, मैं जहाँ तक भाग सकता हूँ भागूंगा। शेंतु कांप उठा। मैं उसके द्वारा निशाना नहीं बनना चाहता और उस गलियारे में नहीं भेजा जाना चाहता जहाँ मेरा जीवन या मृत्यु मेरे नियंत्रण से बाहर हो जाएगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। यहाँ वह स्वामी है, तुम जहाँ भी भागोगे वह तुम्हें ढूंढ सकता है, ये सच है। शेंतु ने थोड़ी देर के लिए इसके बारे में सोचा और फिर सहमति में सिर हिलाया। लेकिन भाई, मुझे अभी जो हुआ उसके लिए अफसोस है, मैं तुम्हारी मदद करने में शक्तिहीन था। ठीक है, मैंने खुद कुछ ऐसा किया जिसके कारण उसने मुझे निशाना बनाया। त्रिपाठी जीवक्ति जानता था कि गुईजू ने उसे पहले क्यों चुना था। ये स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि उसने वेइवू को मार डाला था।
गुईजू को लगा कि त्रिपाठी जीवक्ति ने उसके आदेशों की अवज्ञा की है और वह पर्याप्त आज्ञाकारी नहीं था। इसका शेनतू से कोई लेना देना नहीं था और भले ही वह मदद करना चाहता था, गुईजू की पूर्ण शक्ति के तहत वह कुछ भी नहीं कर सकता था। उस शून्य गलियारे में तुम्हारे साथ वास्तव में क्या हुआ? शेनतू ने जिज्ञासा से पूछा। मुझे नहीं पता। मेरे आत्मा क्लोन में कोई भावना नहीं थी और हालांकि मैंने अपनी दिव्य चेतना का एक कतरा इससे जोड़ा था, मैं ज्यादा अवलोकन नहीं कर सका। मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि गुईजू के शून्य के दाव में शोध के साथ जो कोई भी उस शून्य गलियारे में प्रवेश करता है वह मर जाता है। इस बार मेरा आत्मा क्लोन पूरी तरह से भागने में सक्षम था क्योंकि इसका कोई भौतिक शरीर नहीं था। एक आत्मा की गति की तुलना एक भौतिक शरीर से नहीं की जा सकती है। शेनतू का चेहरा पीला पड़ गया। तो वह क्या अध्ययन कर रहा है? वह 2000 सालों से यहाँ फंसा हुआ है, इसलिए जाहिर है कि वह छोड़ना चाहता है, लेकिन ये जगह हमारे लिए एक आदर्श खेती स्वर्ग है। तथ्य यह है कि वह यहाँ उत्पत्ति राजा कोटि तक पहुँचने में सक्षम था, निश्चित रूप से यहाँ की खेती के माहौल से संबंधित है। त्रिपाठी जीवक्ति ने गहरी सांस ली और कड़वाहट से मुस्कुराया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि उसके पास अभी भी अध्ययन करने के लिए कुछ है। अगर एक दिन वह शून्य सरणी में रुचि खो देता है और महसूस करता है कि उसके लिए भागना असंभव है, वह एक वास्तविक आपदा होगी। भाई, मुझे डराओ मत। शेनतू ने एक भयभीत भाव दिखाया क्योंकि उसने इस दृश्य की अपने मन में कल्पना की और कांप उठा। एक बार जब गुईजू ने शून्य सरणी में रुचि खो दी और महसूस किया कि उसके भागने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के साथ हर कोई मौत से भी बदतर भाग्य से पीड़ित होगा। तुम आगे क्या करने जा रहे हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे देखा और पूछा। मुझे नहीं पता, बस मौत का इंतजार करो। शेनतू का मुंह मरोड़ा। तुम्हारे बारे में क्या? पीछे हटने और खेती करने के लिए एक जगह ढूंढो, त्रिपाठी जीवक्ति ने लापरवाही से जवाब दिया। शेनतू हैरान था। यह नहीं समझ रहा था कि त्रिपाठी जीवक्ति इतना शांत क्यों था और बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद उसने कहा, तो मैं भी कुछ करने के लिए ढूंढूंगा। हाँ, हर समय किनारे पर रहना बहुत दुखद है। इस दुनिया में केवल वह और त्रिपाठी जीवक्ति ही एक दूसरे से बात कर सकते थे। तलवार संघ और बैंगनी तारा के लोगों के अपने एजेंडे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उन पर ध्यान नहीं देंगे। अब जब त्रिपाठी जीवक्ति खेती के लिए पीछे हटने जा रहा था, तो शेनतू को बात करने के लिए एकमात्र व्यक्ति भी नहीं मिल सका जिससे वह कुछ असहज महसूस कर रहा था। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन भले ही उसकी शक्ति स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवक्ति की तुलना में बहुत अधिक थी, वह हर पहलू में उससे कम होने से निराश महसूस किए बिना नहीं रह सका। त्रिपाठी जीवक्ति बहुत शांत लग रहा था, चाहे उसे कुछ भी सामना करना पड़ा हो, और जब वह स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सका तो वह चुपचाप तब तक अवलोकन करेगा जब तक वह नहीं कर सका। शेनतू कुछ प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सका। उन दोनों ने थोड़ी देर के लिए लापरवाही से बात की और फिर अलग हो गए। त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानता था कि शेनतू क्या करने जा रहा था, लेकिन वह उस गुफा में जा रहा था जहां वह रसायन विद्या कर रहा था। किसी भी समय महान शक्ति अस्तित्व की गारंटी थी। त्रिपाठी जीवक्ति इसे किसी और से बेहतर समझता था। लू गुई चंद की मोहर के कारण वह 2 महीने तक अपनी शक्ति में सुधार नहीं कर सका, इसलिए वह इस दुर्लभ खेती के माहौल को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह इंतजार नहीं कर सका। वरिष्ठ, मैं उस गुफा में जाना चाहता हूँ जहाँ आपने मुझे पहले पाया था, खेती करने और रसायन विद्या करने के लिए। क्या ये ठीक है? बस मामले में त्रिपाठी जीवक्ति ने गुईजू को एक दिव्य चेतना संदेश भेजा। एक पल बाद गुईजू की आवाज उसके कान में गूंजी, जाओ, फिलहाल तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया, अपना तारा शटल बुलाया और उड़ गया। हालांकि ज्यादा देर तक उड़ने के बाद नहीं, बगल से अचानक एक कोमल आवाज आई, त्रिपाठी जीवक्ति। त्रिपाठी जीवक्ति रुक गया और अपनी आंखें आवाज के स्रोत की ओर मोड़ी। हे जाओ और हे मियाओ को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। एक पल बाद दोनों बहनें उसके सामने आ गईं। हे जाओ का भाव थोड़ा जटिल था, ऐसा लग रहा था कि वह नहीं जानती कि क्या कहना है। हे मियाओ ने दूसरी ओर सीधे पूछा, क्या तुमने वास्तव में भाई वीवू को मार डाला? तुम्हें क्या लगता है? त्रिपाठी जीवक्ति ने सीधे जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। हे मियाओ ने तिरस्कारपूर्वक थूका। भाई वीवू एक तृतीय कोटि के संत थे और उनकी शक्ति पूरी तरह से गुरु से विरासत में मिली थी। तुम इतने कमजोर हो, तुम उसे कैसे मार सकते थे? क्या मैं कमजोर हूँ? त्रिपाठी जीवक्ति हैरान था। हे मियाओ ने उसे गंभीरता से देखा, अपनी दिव्य चेतना से उसे झाड़ते हुए हंसते हुए कहा, किसी भी मामले में तुम मजबूत नहीं हो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें आसानी से हरा सकती हूँ। क्या ऐसा है? त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया, समझाने की परवाह नहीं की, इसके बजाय पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? हे जाओ ने धीरे से कहा, हम तुमसे माफी मांगने आए हैं। उसने अपने लाल होठों को हल्के से काटा और माफी मांगते हुए कहा, तुमने अराजक कुंड में हमारी मदद की, हमारी जान बचाई। हमें तुम्हें ठीक से धन्यवाद देना चाहिए था, लेकिन गुरु, ये तुम्हारा काम नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, बिल्कुल भी परवाह नहीं की। किसी भी मामले में हमें बहुत अफसोस है। इसके शीर्ष पर भाई वेईवू की मौत के कारण गुरु बहुत गुस्से में थी और उन्होंने हमें तुम्हें मारने का अवसर खोजने के लिए कहा। त्रिपाठी जीवक्ति, अगर हम बहनें भविष्य में वास्तव में तुम्हारे खिलाफ अपनी तलवारें निकालती हैं, तो कृपया हमें दोष मत देना, ये हमारा इरादा नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, मुझे पता है।
लेकिन अगर तुम वास्तव में ऐसा करते हो तो कृपया मेरे द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हें बिना जवाबी लड़ाई के मुझे मारने नहीं दूंगा। तुम बहुत अभिमानी हो। हे म्याओ ने सूंघा। अगर हम बहनें वास्तव में तुम्हें मारना चाहती थी तो क्या तुम विरोध कर पाओगे? कोशिश करोगे तो पता चलेगा। हे म्याओ, इतनी असभ्य मत बनो, हे जाओ ने धीरे से डांटा। मुझे पता है। हे म्याओ ने अपनी जीभ बाहर निकाली। क्या और कुछ है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर झुकाया और पूछा। नहीं, हम तुम्हें ये बताने आए थे। तो हम फिर मिलेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से अपना तारा शटल बुलाया और जाने ही वाला था जब वह अचानक माथे पर बल डाला और पूछा, मुझे तुमसे पूछने दो, अगर तुम दोनों अराजक कुंड में मर जाते हो तो वेईवू को इससे क्या फायदा होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? हे जाओ ने उसे संदेह से देखा। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा। मैं बस लापरवाही से पूछ रहा था। हे जाओ ने माथे पर बल डाला और एक पल के लिए सोचा और फिर गंभीरता से कहा, गुरु तलवार संघ की सदस्य हैं और उनके ज्यादा शिष्य नहीं हैं। हम बहनें और भाई वेईवू सर्वश्रेष्ठ में से हैं, इसलिए अगर हम मर जाते हैं तो गुरु निश्चित रूप से उसे अपनी पूरी ताकत से खेती करवाएंगी। तो तुम अराजक कुंड में कैसे खो गई? त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से पूछा। भाई वेईवू ने हमें एक संदेश भेजा और हमें अराजक कुंड के बाहर इंतजार करने के लिए कहा, लेकिन हमें बैंगनी तारा से लोगों के एक समूह का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। हम बहनें संख्या में कम थीं और मजबूर थी। जैसे ही हिजाओ ने बात की, उसका सुंदर चेहरा अचानक रंग बदल गया, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो। उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप रहा था क्योंकि उसने अविश्वास से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा। विदा। त्रिपाठी जीवप्ती ने ज्यादा नहीं कहा। उसकी आकृति नीली रोशनी में लिपटी हुई थी और पलक झपकते ही गायब हो गई। हेजाओ को एक विचारशील रूप के साथ पीछे छोड़ते हुए उसका सुंदर चेहरा गुस्से से भरा हुआ था और हे म्याओ एक नुकसान में थी। थोड़ी देर बाद हे म्याओ ने धीरे से फुसफुसाया, वह व्यक्ति वास्तव में अजीब है, बिना किसी तुक के बकवास कर रहा है। मुझे लगता है कि वह किसी और से ज्यादा चतुर है। हेजाओ की सुंदर आंखों की जोड़ी ने एक अलग रोशनी चमकाए, और तुम उसे बहुत कम आंक रही हो। उसका भाई वेईवू को मारने में सक्षम होना निश्चित रूप से उतना आसान नहीं है जितना वह सतह पर दिखता है। शायद वह हम दोनों को भी अपनी आंखों में नहीं रखता है। नहीं दीदी, क्या तुम उसे बहुत ज्यादा महत्व नहीं दे रही हो? हे मियाओ ने चिल्लाया। क्या तुम्हें याद है जब हम अराजक कुंड में उससे मिले थे, उसने हमें बिल्कुल भी टालने की कोशिश नहीं की थी। वह नहीं जानता था कि हम कौन थे या क्या हमारे पास उसके प्रति कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा था, लेकिन वह अभी भी जगह पर इंतजार कर रहा था। दूसरे शब्दों में, उसे लगा कि उसकी शक्ति के साथ, भले ही हमारे पास उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादा था, हम उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हेजाओ ने चिल्लाया। एपिसोड नंबर 1014। गुफा के अंदर विश्व शक्ति से भरा एक साफ झरना स्टेलेक्टाइट से नीचे बह रहा था और जमीन पर छलक रहा था, जिससे एक कुरकुरा झंझनाहट भरा शोर हो रहा था। पूरी गुफा बादलों और कोहरे से भरी हुई थी और विश्व शक्ति इतनी समृद्ध थी कि इसे तितर बितर करना लगभग असंभव था। त्रिपाठी जीवप्ती गुफा के अंदर पालथी मारकर बैठा था। उसके शरीर पर लाखों छिद्र शिथिल हो रहे थे क्योंकि वे पागलपन से कोहरे जैसी विश्व शक्ति को निगल रहे थे, एक अगोचर दर पर धीरे धीरे उसकी शक्ति बढ़ा रहे थे। तारामंडल क्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी अभी संतकोटि में प्रवेश किया था। कई दिनों तक तारामंडल क्षेत्र के चारों ओर भटकने के बाद उसे बसने के लिए कोई जगह नहीं मिली थी और उसके पास खेती करने का समय नहीं था। बाद में जब वह बैंगनी तारा के लोगों से मिला तो उसे उन्होंने पकड़ लिया और उनके तारामंडल जहाज में ले जाया गया, जिससे उसे खेती करने का और भी कम अवसर मिला। इससे पहले कि उसे भागने का समय मिलता, वह बैंगनी तारा के लोगों के साथ इस तैरते हुए महाद्वीप पर गिर गया था और उसकी खेती को 2 महीने के लिए सील कर दिया गया था। अब जब उसे कुछ स्वतंत्रता मिल गई थी तो त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से इसका फायदा उठाना चाहता था। केवल मजबूत बनने से ही सब कुछ संभव होगा। सबसे निराशाजनक विपत्ति में भी त्रिपाठी जीवप्ती ने कभी हार मानने का विचार नहीं किया। इस गुफा का इलाका उसके द्वारा कृत्रिम रूप से संशोधित किया गया था, जिससे विश्व शक्ति को और अधिक तेजी से इकट्ठा होने और अंदर डालने की अनुमति मिली, जिससे वह इसे सबसे बड़ी हद तक अवशोषित और उपयोग कर सके। त्रिपाठी जीवप्ती की खेती का आधार धीरे धीरे बढ़ रहा था। जब वह खेती से थक जाता था तो वह लापरवाही से अपने मूड को समायोजित करने के लिए कुछ गोलियों को परिष्कृत करता था, या वह बाहर जाकर घूमता था, इस महाद्वीप के सुंदर दृश्यों का अनुभव करता था। वह पहाड़ की धाराओं और जंगलों की दरारों में उच्च श्रेणी की औषधीय जड़ी बूटियों की तलाश करता था। शेन तो सही था, इस शापित जगह में निहित सामग्री बस बहुत समृद्ध थी। लगभग हर जगह आत्म घास और आत्म दवाएं थीं, और उनमें से प्रत्येक बेहद पुरानी और समृद्ध थी। कोई भी रसायनज्ञ जो यहाँ आया था, वह संभवतः एक दिल का दौरा पड़ने के बिंदु तक परमानंद और उत्साहित होगा। त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा परिष्कृत गोलियों का उपयोग भी उसकी खेती में सहायता के लिए किया जाता था। हर बार जब वह एक संत गोली निगलता था तो उसकी खेती की गति लगभग अपनी सीमा तक पहुंच जाती थी। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान खेती अब केवल शक्ति इकट्ठा करने का मामला नहीं थी। शक्ति के स्तर तक पहुंचने के बाद हर सफलता के लिए शक्ति और क्षेत्र के दोहरे संवर्धन की आवश्यकता होती थी। शक्ति में शारीरिक शक्ति शामिल थी, क्षेत्र में मानसिक स्थिति और मार्शल दाव और स्वर्गीय मार्ग की समझ शामिल थी। कोई भी कमी किसी की खेती में सुधार करने में असमर्थता का कारण बनेगी। त्रिपाठी जीवप्ती की खेती सुचारू थी और कोई अड़चन जैसी कोई बात नहीं थी।
दिन बीत गए और इस उत्कृष्ट खेती के माहौल में त्रिपाठी जीवक्ति प्रकाश की गति से बढ़ा धीरे धीरे महसूस कर रहा था कि वह द्वितीय कोटि संत कोटि तक पहुंच गया था। उसने अनुमान लगाया कि उसे और शेंतु को अलग हुए लगभग 1 साल हो गया था। इतने लंबे समय के बाद त्रिपाठी जीवक्ति किसी से नहीं मिला था या संवाद नहीं किया था, लेकिन वह अभी भी इस तैरते हुए महाद्वीप में बदलावों को धीरे धीरे महसूस करने में सक्षम था। बैंगनी तारा और तलवार संग के अभ्यासी हर कुछ दिनों में गायब होते दिख रहे थे। उनकी जीवन आभा अचानक इस दुनिया से गायब हो गई थी, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति स्वाभाविक रूप से जानता था कि उनका भाग्य क्या था। उसे गुईजू द्वारा शून्य सरनी में फेंक दिया गया होगा, कभी वापस नहीं लौटना। शुरुआत में वह अपनी दिव्य चेतना के माध्यम से पास के बिखरे हुए अभ्यासियों को महसूस कर सकता था, लेकिन पिछले आधे साल में कोई भी इस क्षेत्र में नहीं आया था। इस दिन त्रिपाठी जीवक्ति चुपचाप खेती कर रहा था जब उसका भाव अचानक बदल गया और उसने एक निश्चित दिशा में देखने के लिए अपनी आंखें खोली। वहां एक उदास आभा एक विस्फोट की तरह फैल गई, तुरंत तैरते हुए महाद्वीप के अधिकांश हिस्से में फैल गई। हालांकि वह हजारों किलोमीटर दूर था, त्रिपाठी जीवक्ति इस ठंडी आभा के क्षरण का विरोध करने के लिए अपने सच्ची यान जीवन शक्ति को प्रसारित करते हुए कांप उठा। उसी समय त्रिपाठी जीवक्ति को गहराई से पता चला कि जिस गुफा में वह रह रहा था उसके बाहर के पौधे तेजी से मुरझा रहे थे और जमीन बेजान हो गई थी, जैसे कि उसने सारा जीवन खो दिया हो। गुईजू की दहाड़ अचानक आकाश में गूंज उठी, क्यों? मैं सफल क्यों नहीं हुआ? इस वृद्ध स्वामी ने 1000 साल तक कड़ी मेहनत की है, मैं शापित जगह को क्यों नहीं छोड़ सकता? उसकी आवाज उन्मादी थी। जब वह गुस्सा हुआ तो पूरा तैरता हुआ महाद्वीप बदल गया। त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक एहसास हुआ कि इतने लंबे समय के बाद भी गुईजू ने शून्य सरनी में कोई प्रगति नहीं की थी। उसने पहले जो भी आशाएं देखी थी वे इस क्षण निराशा में बदल गई थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी सांस रोकी और गतिहीन रहा। छोटे बच्चे, इस वृद्ध स्वामी के लिए यहाँ आओ। गुईजू की आवाज अचानक उसके कान में गूंजी। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव कड़वा हो गया, ये जानते हुए कि अगर यह एक आशीर्वाद या शाप था तो वह इससे बचने में सक्षम नहीं होगा। अनिच्छा से खड़े होकर वह गुफा से बाहर निकला और गुईजू जहां था उस पहाड़ की चोटी की ओर अपना तारा शटल उड़ाया। 1 घंटे के बाद त्रिपाठी जीवक्ति पहाड़ के आधे रास्ते में पहुंचा और उतर गया। अपनी आंखें चारों ओर घुमाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने भारी आह भरी। उसने पाया कि लगभग 100 अभ्यासियों की मूल टीम अब 10 से कम हो गई थी। अन्य लोग लंबे समय से गायब हो गए थे। इन 10 लोगों में से आधे से ज्यादा लोग वह थे जिन्हें वह जानता था। तलवार संघ की युए शांति, हिजाओ और हिमियाओ, बैंगनी तारा के लुगुई चंद और बिया और शेंतु। दूसरी ओर लियुशान कहीं नहीं देखा गया था, सबसे अधिक संभावना मर गया था। त्रिपाठी जीवक्ति को देखकर इन सभी लोगों ने उसे देखने के लिए अपने सिर उठाए। एक उदास माहौल ने उन्हें घेर लिया, जिससे उन्हें जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। इस बार इन गिरे हुए अभ्यासियों का पुनर्मिलन पिछली बार से पूरी तरह से अलग था। पिछली बार हालांकि हर कोई दहशत की स्थिति में था, उन्हें कम से कम कुछ उम्मीद थी कि वे एक दिन इस जगह को छोड़ने और गुईजू के नियंत्रण से बचने में सक्षम होंगे। लेकिन अब हर कोई कम आत्माओं में था, उनकी आंखें बंद थीं, बिना किसी आशा के निशान के। वे मरने का इंतजार कर रहे कैदियों के एक समूह की तरह थे। शेंतु ने धीरे से त्रिपाठी जीवक्ति को सिर हिलाया, कुछ भी कहने के मूड में नहीं था। छोटे बच्चे, तुम इन दिनों काफी आराम से रह रहे हो। गुईजू शून्य सरनी के केंद्र में खड़ा था और त्रिपाठी जीवक्ति पर हंसा। वरिष्ठ, मैं इन दिनों बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ, एकांत में रह रहा हूँ और कोई परेशानी नहीं कर रहा हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति का मुंह मरोड़ा, यह नहीं समझ रहा था कि वह फिर से इस पुराने राक्षस का निशाना क्यों बन गया था। ये वृद्ध स्वामी जानता है, तुम्हारा ठिकाना इस वृद्ध स्वामी की जांच से छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए यह वृद्ध स्वामी स्वाभाविक रूप से जानता है कि तुम बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो। गुईजू हंसा, लेकिन यह इस वजह से है कि यह वृद्ध स्वामी बहुत नाखुश है। मुझे क्यों लगता है कि तुम इस शापित जगह को छोड़ने के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो। त्रिपाठी जीवक्ति तुरंत समझ गया कि समस्या कहाँ है। ये ठीक इसलिए था क्योंकि वह बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था कि उसे निशाना बनाया जा रहा था। बाकी सब हर दिन दहशत की स्थिति में थे, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति पूरी तरह से अप्रभावित था, स्पष्ट रूप से बाकी से अलग था। कनिष्ठ स्वाभाविक रूप से चिंतित है, लेकिन इस तरह की चीज वरिष्ठ के विवेक पर छोड़ी जा सकती है। कनिष्ठ की शक्ति कम है और उसका ज्ञान कम है, इसलिए वह वास्तव में इस जगह को छोड़ने का कोई अच्छा तरीका नहीं सोच सकता। कम चापलूसी। गुईजू का भाव उदास हो गया। अगर तुमने सामान्य रूप से कुछ अच्छी बातें कही होती तो ये वृद्ध स्वामी खुश होता, लेकिन अब ये वृद्ध स्वामी इसे नहीं खरीदेगा। त्रिपाठी जीवक्ति अचानक चुप हो गया। युए शांति, लू गुईचंद और अन्य सभी घबराए हुए देख रहे थे क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति और गुईजू के बीच बातचीत सुनी, गुप्त रूप से प्रार्थना करते हुए कि त्रिपाठी जीवक्ति को पता नहीं था कि उसके लिए क्या अच्छा था और गुईजू को और भी ज्यादा उत्तेजित करता था। गुईजू की आकृति लड़खड़ा गई जैसे कि वह ढहने वाला था। उसकी आंखें उनके सॉकेट में गहरे धसी हुई थी, उनके नीचे काले घेरे थे। हालांकि एक दुश्मन इस वृद्ध स्वामी से बदला लेने आया और एक ही रात में उसकी पत्नी और बच्चे अलग हो गए और उसका परिवार नष्ट हो गया। ये वृद्ध स्वामी नहीं मरा, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो गया और अराजक कुंड में भाग गया, जहां वह अपना रास्ता खो बैठा। जल्द ही बाद में अराजक कुंड में एक प्रकोप इस वृद्ध स्वामी को इस दुनिया में ले आया।
ये जगह सामग्री और विश्व शक्ति में समृद्ध है, इसलिए इस वृद्ध स्वामी ने सोचा कि यह स्वर्ग द्वारा मुझे दिया गया एक अवसर था, जिससे मुझे यहाँ खेती करने की अनुमति मिली ताकि मैं बाहर जाकर अपने दुश्मन से बदला ले सकूं। ऐसा कहते हुए उसका चेहरा धीरे धीरे भयंकर हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वृद्ध स्वामी पहले ही उत्पत्ति राजा कोटि तक पहुंच चुका होगा। यह शापित जगह एक पिंजरे की तरह है जो इस वृद्ध स्वामी को बांधती है, जिससे इस वृद्ध स्वामी के लिए छोड़ना असंभव हो जाता है। अगर यह वृद्ध स्वामी नहीं छोड़ सकता है, भले ही उसकी शक्ति स्वर्ग तक पहुंच जाए, इसका क्या उपयोग है। इस वृद्ध स्वामी को बदला लेना चाहिए, उस आदमी को मारना चाहिए और मेरी पत्नी और बच्चों का बदला लेना चाहिए। गुईजू ने भीड़ पर दहाड़ लगाई। वरिष्ठ, 2000 साल बीत चुके हैं, आपका दुश्मन बहुत पहले मर चुका होगा, त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर बल डाला। फिर मैं उसकी संतानों को 10,000 पीढ़ियों तक मार डालूंगा और उसकी रक्त रेखा को इस दुनिया से गायब कर दूंगा। मैं उन सभी को मार डालूंगा जो उससे संबंधित है। मैं उन सभी तारों को मार डालूंगा जिनसे वो संबंधित है और उन्हें एक मृत तारा में बदल दूंगा। गुईजू पागल हो गया था क्योंकि उसने जोर से चिल्लाया। उसकी भूत शक्ति उसके चारों ओर घूम रही थी, जिससे वह बेहद भयानक लग रहा था। क्या तुम इस वृद्ध स्वामी के जुनून को समझते हो? गुईजू ने अपना सिर घुमाया और सबको देखा। किसी ने भी अवज्ञा के कोई संकेत दिखाने की हिम्मत नहीं की। अच्छा, तुम समझते हो? गुईजू ने शातिर तरीके से मुस्कुराया और चिल्लाया, तो इस वृद्ध स्वामी की आखिरी बार मदद करो। इस बार के बाद ये वृद्ध स्वामी तुम्हें फिर कभी नहीं ढूंढेगा। हर किसी का दिल बेचैनी में घिरा हुआ था। गुईजू ने परवाह नहीं की कि हर कोई क्या सोचता है और जल्दी से शून्य सरणी पर काम करना शुरू कर दिया। आत्म सरणी के लेआउट को संशोधित करते हुए कहा, तुम्हारे आगमन के लिए धन्यवाद। इस वृद्ध स्वामी को प्रयोग करने के कई अवसर मिले हैं। ये वृद्ध स्वामी शून्य के रहस्यों को नहीं समझता है, इसलिए ये शून्य गलियारा हमेशा अस्थिर रहा है। मुझे ठीक से नहीं पता कि यह मुझे कहाँ दूर ले जाएगा, लेकिन इस बार तुम सब अपने दम पर हो। चाहे तुम जीवित रहो या मरो, ये तुम्हारी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। जैसे ही उसने बात की, गुईजू ने आत्मा सरणी को संशोधित करना समाप्त कर दिया और शून्य गलियारा फिर से शून्य आत्मा क्रिस्टल की एक पतली परत से ढके फाटक पर दिखाई दिया। उसने त्रिपाठी जीवक्ति को इशारा किया, लड़के यहाँ आओ। मैं फिर से। त्रिपाठी जीवक्ति गुस्से में था। पिछली बार जब गुईजू ने सबको बुलाया था तो उसे सबसे पहले बुलाया गया था और इस बार स्थिति समान थी। त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में नहीं जानता था कि उसने गुईजू को नाखुश करने के लिए क्या किया था। पर्याप्त बकवास। गुईजू ने उसे समझाने की अनुमति नहीं दी। त्रिपाठी जीवक्ति की ओर अपना हड्डी वाला हाथ बढ़ाया और सीधे उसे पकड़ लिया। वरिष्ठ, क्या यह उसके लिए थोड़ा अनुचित नहीं है? पिछली बार आप उसे ढूंढने गए थे, इस बार आपको किसी और को ढूंढना चाहिए। अचानक एक आवाज आई। गुईजू, जो त्रिपाठी जीवक्ति को शून्य गलियारे में फेंकने की तैयारी कर रहा था, उसने नजर घुमाई और हेजाओ का सुंदर चेहरा पीला देखा क्योंकि उसने उसे वापस घूर कर देखा। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इस आखिरी क्षण में वह वास्तव में उसके लिए बोलेगी। ये सही है वरिष्ठ, आप भाई त्रिपाठी पर बहुत ज्यादा निशाना साध रहे हैं। शेंतु एक पल के लिए घबराया और फिर साहपूर्वक सहमत हो गया। हे मियाओ की सुंदर आंखों की जोड़ी चमक उठी क्योंकि उसने घबराकर सिर हिलाया। उसके चेहरे पर सहमति का भाव था। एपिसोड नंबर 10-15। गुईजू ने त्रिपाठी जीवक्ति को उठाया और हेजाओ को एक अजीब भाव से घूरने लगा। हेजाओ जाहिर तौर पर मौत से डर गई थी। उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उसने अभी भी गुईजू की नजर से दूर देखने से इनकार कर दिया। हर कोई हैरान था। तलवार संग की सुंदर महिला युए शांति ने अपना मुंह ढक लिया और चिल्लाया, तुम क्या कर रही हो? मेरे लिए आज्ञाकारी होकर बैठ जाओ। हेजाओ नहीं हिली, बैठने में असमर्थ थी। गुईजू की दमनकारी आभा के प्रभाव में उसके पास एक उंगली हिलाने की भी ताकत नहीं थी। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था और उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। अचानक गुईजू एक अजीब हंसी में हंसा और त्रिपाठी जीवक्ति से पूछा, इस छोटी लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? संयोग से मिलने वाले अजनबी? क्या वह पहली नजर में तुम्हारे प्यार में पड़ गई? मुझे नहीं लगता। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया क्योंकि उसने हेजाओ को घूर कर देखा। उसका मूड जटिल था। तो उसने तुम्हारी मदद क्यों की? गुईजू की मुस्कान और भी अजीब हो गई। उसने हम बहनों की जान बचाई। हेजाओ की कांपती हुई आवाज आई क्योंकि उसने गुईजू के सवाल का जवाब दिया। हम? अच्छा, छोटी लड़की, तुम कृतज्ञता और द्वेष के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करती हो। हालांकि अगर यह वृद्ध स्वामी उसे जाने देता है तो क्या तुम उसकी जगह लेने को तैयार होगी? गुईजू ने एक शरारती मुस्कान के साथ हेजाओ को देखा। हेजाओ का चेहरा और भी पीला पड़ गया क्योंकि उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप गया। ऐसा लग रहा था कि वह जवाब देने में असमर्थ थी। त्रिपाठी जीवक्ति भी अपनी आंखें उसकी ओर मोड़ने के लिए मजबूर हो गया, ये सोचकर कि वह क्या जवाब देगी। लू गुईचंद, बिया और अन्य सभी हेजाओ को घूर रहे थे जबकि युए शांति लगातार उसे आंख मार रही थी। ये संकेत दे रही थी कि उसे लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए। हेजाओ ने गहरी सांस ली। उसकी चमकीली आंखें अचानक दृढ़ हो गई, जैसे कि उसने कोई निर्णय ले लिया हो। उसने धीरे से अपने लाल होंठ खोले और अपना जवाब देने ही वाली थी। जरूरत नहीं। त्रिपाठी जीवक्ति ने माथे पर बल डाला। वरिष्ठ, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं।
गुईजू एक पल के लिए घबराया और फिर विचारपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और सिर हिलाया। लगता है कि तुम्हारे पास कुछ रीढ़ है, एक महिला से तुम्हारी मदद करने की उम्मीद नहीं है। हम सब लोग, चिंता मत करो, इस बार तुम में से कोई भी भागने में सक्षम नहीं होगा, तुम सभी को अंदर जाना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, हर किसी का भाव बदल गया। उन्होंने सोचा कि इस बार पिछली बार की तरह होगा कि गुईजू स्थिति का पता लगाने के लिए किसी को शून्य गलियारे में फेंक देगा। उन्होंने सोचा कि त्रिपाठी जीवप्ती की मौत के साथ वे थोड़ी देर के लिए एक अधम अस्तित्व को बाहर निकालने में सक्षम होंगे। उन्होंने सोचा कि दुर्भाग्य इतनी जल्दी उन पर नहीं पड़ेगा, लेकिन चीजें उनकी कल्पना से बहुत अलग निकली। गुईजू स्पष्ट रूप से पीछे हटने के सभी साधनों को काटना चाहता था और पूरी तरह से बाहर जाना चाहता था। इसे समझने के बाद हर किसी का एक कड़वा भाव था। उन्होंने गुप्त रूप से महसूस किया कि इस बार चाहे कुछ भी हो, वे भागने में सक्षम नहीं होंगे। उन्हें डर था कि वे वास्तव में यहाँ मर जाएंगे, उन लोगों के नक्शे कदम पर चलते हुए जो पहले मर चुके थे। इंद्रधनुषी रंग का आकाश भी इस क्षण धुंधला हो गया, जिससे लोगों के दिल भारी हो गए। भाई त्रिपाठी, तुम्हारी यात्रा सुरक्षित हो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा साथ देने आऊंगा, मैं वादा करता हूं कि तुम अकेले नहीं रहोगे। शेंतु आस मृत्यु का सामना करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को विदाई देना नहीं भूला। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। बच्चे, अंदर जाओ। गुईजू अब और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। अपने शरीर से प्रतिशोध का एक कतरा जारी किया और त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर के चारों ओर लपेट दिया और फिर उसे शून्य गलियारे में फेंक दिया। प्रतिशोध के कतरे से प्रतिक्रिया महसूस करते हुए गुईजू ने अपना हाथ खोला और हेजाओ को खींच लिया। शरारती तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की, चिंता मत करो, ये वृद्ध स्वामी तुम्हें तुम्हारे उद्धारकर्ता का साथ देने के लिए भेजेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम सभी का भाग्य अच्छा होगा और उन लोगों की तरह समाप्त नहीं होंगे जो तुमसे पहले मर चुके हैं। पुराने राक्षस, तुमने बहुत बुराई की है, एक दिन कोई तुम्हें कीमत चुकाएगा। हेजाओ ने अपने दांत पीस लिए और चिल्लाया, चिंता मत करो। गुईजू ने परवाह नहीं की, प्रतिशोध का एक कतरा जारी किया और इसे हेजाओ के चारों ओर लपेट दिया। जैसे ही वह हेजाओ को भी शून्य गलियारे में फेंकने वाला था, उसका शरीर अकड़ गया और उसकी उदास आंखों की जोड़ी शून्य गलियारे की ओर मुड़ गई। उसके चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया, जैसे कि उसने कोई विशेष खोज की हो। अगले पल वह अचानक दहाड़ उठा, छोटे बच्चे, तुम्हारे पास वास्तव में ऐसी कला है। ऐसा कहते हुए उसने हेजाओ को एक तरफ फेंक दिया और गायब हो गया, जोर से हंसते हुए। दूर से उसकी जंगली हंसी गूंज उठी। पहाड़ के आधे रास्ते में हेजाओ का चेहरा राख जैसा था, क्योंकि वह वहां गतिहीन खड़ी थी, गुईजू के जाने की दिशा में घूर रही थी। यह नहीं जानती थी कि क्या हुआ था। हे मियाओ ने जल्दबाजी में भाग लिया। उसकी आंखों में आंसू भर गई क्योंकि उसने चिंतित होकर पूछा, दीदी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, हेजाओ ने सिर हिलाया। इस क्षण प्रतिशोध के एक कतरे से ढके होने के अलावा जिसने उसे थोड़ा ठंडा महसूस कराया, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं था। उस गुईजू ने उसके साथ कुछ नहीं किया था। क्या हुआ? वह पुराना राक्षस अचानक क्यों चला गया? युए शांति भी भाग गई। लू गुईचंद, बी या शेंतु और अन्य लोग भी पास आए। उनकी सभी आंखें हेजाओ पर केंद्रित थी, उम्मीद कर रही थी कि वह उन्हें जवाब दे सकती है। हर किसी को लगा कि वह, जो उस समय गुईजू के साथ खड़ी थी, उसने कुछ नोटिस किया होगा। मुझे नहीं पता, हेजाओ ने सिर हिलाया। क्या तुम सच में नहीं जानती? लू गुईचंद ने अविश्वास के साथ पुष्टि की। मैं सच में नहीं जानती। यह अजीब है, वह वरिष्ठ अचानक क्यों चला गया? क्या इसका त्रिपाठी जीवप्ती से कोई लेना देना हो सकता है? हे मियाओ ने मासूमियत से पूछा। उस बूढ़े आदमी ने जाने से पहले जो शब्द कहे थे, वे स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती का जिक्र कर रहे थे। उसे यह कहते हुए सुनकर हर किसी को अचानक याद आया और सावधानी से सोचने के बाद उन सभी को लगा कि यह काफी संभव है। ऐसा लग रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती के पास किसी प्रकार का असाधारण साधन था जिसमें गुईजू बहुत रुचि रखता था। लेकिन उस समय त्रिपाठी जीवप्ती को पहले ही शून्य गलियारे में फेंक दिया गया था, तो गुईजू उसका पीछा क्यों करेगा? वह पुराना कमीना पागल नहीं हो गया होगा, है ना? शेंतु का मुंह मरोड़ा। गुईजू के अजीब कार्यों को समझाने का यह एकमात्र तरीका था। मुझे उम्मीद है कि वह हमारे अस्तित्व को भूल जाएगा, लू गुईचंद ने प्रार्थना की, खुद को धोखा देते हुए। तैरते हुए महाद्वीप पर कहीं शून्य अचानक फट गया और त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति दिखाई दी। चारों ओर थोड़ी देर देखने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा डूब गया और वह खुद को शाप दिए बिना नहीं रह सका। उसने पाया कि वह अभी भी इस अजीब महाद्वीप पर था। इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाता, गुईजू की आभा बिजली की गति से उसके पास पहुंची और पलक झपकते ही त्रिपाठी जीवप्ती ने एक अंधेरे आकृति को अपनी ओर भागते देखा। इससे पहले कि यह व्यक्ति भी आता, एक खून से सराबोर प्रेत गुईजू के शरीर से बाहर निकला और उसकी ओर झपटा। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा बदल गया और उसने शून्य को फिर से फाड़ दिया, शून्य में भाग गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही 1000 किलोमीटर दूर था। गुईजू ने खाली हवा में झपट्टा मारा, लेकिन अपनी दिव्य चेतना को जारी करने के बाद उसने त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान स्थिति को ठीक से स्थित किया और एक मुस्कान के साथ उसका पीछा करना जारी रखा। छोटे बच्चे, तुमने अपनी शक्ति अच्छी तरह से छिपाई है, लेकिन तुम इस वृद्ध स्वामी के हाथ से नहीं बच सकते। गुईजू ने अपने पीछा में कोई कसर नहीं छोड़ी, त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ने की कसम खाई। त्रिपाठी जीवप्ती भागता रहा, उसके दिल में कड़वाहट एक सोने की तार की तरह थी।
1 साल पहले ही जब उसे पहली बार गुइजू ने चुना था, तो वह शून्य को फाड़ने की अपनी क्षमता को छिपा रहा था, अपनी आत्मा क्लोन की शक्ति का उपयोग करने में संकोच नहीं कर रहा था जिसे उसने 10 साल खेती करने में बिताए थे। उसने इसे अपनी आखिरी जान बचाने की विधि माना और गुप्त रूप से उम्मीद की कि वह इस शापित जगह को छोड़ने और अराजक कुंड में लौटने के लिए शून्य को फाड़ सकता है, गुइजू के नियंत्रण से बच सकता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसे इस विधि का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया कि उसे एहसास हुआ कि वह बहुत भोला था। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि गुइजू ने यहाँ एक शून्य सरणी का निर्माण किया था और लगातार इसके साथ प्रयोग कर रहा था, पूरे तैरते हुए महाद्वीप का क्षेत्र अराजकता में था, जिससे शून्य में अशांति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो गई थी। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती ने शून्य के दाव का अध्ययन किया था, उसने ज्यादा देर तक शून्य में रहने की हिम्मत नहीं की। इसका मतलब था कि गुइजू के पीछा के तहत उसके पास सांस पकड़ने का भी समय नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो वह शून्य में छिप सकता था और तब तक इंतजार कर सकता था जब तक गुइजू ने सोचा कि वह मर चुका है, इससे पहले कि वह चुपचाप कार्रवाई करता। अब त्रिपाठी जीवप्ती केवल गुइजू का पीछा करते हुए शून्य को फाड़ने के लिए लगातार अपनी दिव्य तकनीक का उपयोग कर सकता था। हर बार जब उसने शून्य को फाड़ा तो त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बड़ा सौदा खपत किया, इसलिए केवल 3 या 5 बार के बाद वह पहले से ही हाँफ रहा था। उसके शरीर में शक्ति अथाह थी और अगर वह बाहर भी भाग जाता था तो भी वह उसे और अधिक प्रदान करने के लिए दिव्य वृक्ष का उपयोग कर सकता था, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरना इतना सुविधाजनक नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती धीरे धीरे निराश हो गया, यह महसूस करते हुए कि वह किसी भी तरह से नहीं भाग सकता। कनिष्ठ, भागो मत, जब तक तुम इस महाद्वीप पर हो तुम भाग नहीं सकते। गुइजू की आवाज स्पष्ट रूप से दूर से आए, लेकिन यह अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज उठी। त्रिपाठी जीवप्ती अडिग रहा और शून्य को फाड़ना जारी रखा, कुछ 100 किलोमीटर दूर गायब हो गया। गुइजू की आवाज उसके कानों में गूंजती रही, छोटे बच्चे, जबरदस्ती पीने के लिए मजबूर होने के लिए ही टोस्ट से इनकार मत करो। अगर तुम फिर से भागने की हिम्मत करते हो तो यह वृद्ध स्वामी तुम्हें पकड़ने पर तुम्हें कीमत चुकाएगा। क्योंकि तुम इस वृद्ध स्वामी का विरोध करने के लिए दृढ़ हो, मैं देखना चाहूंगा कि तुम कब तक टिक सकते हो। ये वृद्ध स्वामी जानता है कि तुम पहले से ही थोड़ा कमजोर हो, तुम बस एक प्रथम कोटि संत अभ्यासी हो। इतनी बार शून्य को फाड़ने के बाद तुम्हारे पास कितनी ताकत बची है। आज्ञाकारी होकर आत्मसमर्पण करो और यह वृद्ध स्वामी तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर तुम रुकते हो तो ये वृद्ध स्वामी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। ये वृद्ध स्वामी स्वर्ग की कसम खाता है कि वह तुम्हारे सिर पर एक बाल को भी नहीं छुएगा। ये वृद्ध स्वामी अपना वचन रखेगा। उसका रवैया और शब्द धीरे धीरे बदल गए, जैसे कि उसे पता चला कि त्रिपाठी जीवप्ती का प्रदर्शन उसकी अपेक्षाओं से कुछ हद तक परे था, जिससे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया और वह दौड़ना बंद कर दिया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पूरक करने के लिए जल्दी से कुछ गोलियां अपने मुंह में फेंक दी और कुछ सहस्त्र औषधि का दूध लिया। जल्दी से अपनी लगभग समाप्त हो चुकी ज्ञान सागर को फिर से भर दिया। गुइजू की आकृति अगले पल दिखाई दी। त्रिपाठी जीवप्ती से कुछ दर्जन मीटर दूर खड़ी थी, उसे एक उदास भाव से घूर रही थी। मुस्कुराते हुए गुइजू ने कहा, लड़के, तुम वास्तव में आश्चर्य से भरे हुए हो। इस वृद्ध स्वामी को तुमसे ऐसे साधनों की उम्मीद नहीं थी। बहुत सी चीजें हैं जिनकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। त्रिपाठी जीवप्ती ने शून्य को फाड़ दिया और अपने शरीर का आधा हिस्सा एक शून्य दरार के अंदर छिपा लिया। एक पल में भागने की तैयारी कर रहा था। इतना घबराओ मत, चलो बात करते हैं। गुइजू ने अपने हाथ उठाए और इशारा किया। उसके चेहरे पर एक तरह की मुस्कान दिखाई दी जो मनुष्यों और जानवरों के लिए समान रूप से हानिरहित लगती थी। इस वृद्ध स्वामी ने तुम्हारे साधन देखे हैं, लेकिन क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि यह वृद्ध स्वामी तुम्हें रोक नहीं सकता? यह मत भूलो, इस वृद्ध स्वामी ने भी 1000 साल से ज्यादा समय तक शून्य सिद्धांतों का अध्ययन किया है। चूंकि तुम्हारे पास ऐसी क्षमता है, तुमने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया है? तुम किस बारे में चिंतित हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीनता से कहा। गुइजू ने अपने होठों को घुमाया। अगर इस वृद्ध स्वामी ने वास्तव में तुम्हें रोकना चाहा तो वह कर सकता था, लेकिन क्या वह मर जाएगा या जीवित रहेगा, इस वृद्ध स्वामी की गारंटी नहीं है। इसलिए इस वृद्ध स्वामी ने तुम्हें इतनी ढिठाई से काम करने की अनुमति दी। खुद को बहुत ज्यादा मत समझो। एपिसोड नंबर 1016। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे, त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा। अगर नहीं, तो क्या तुम्हें लगता है कि यह वृद्ध स्वामी तुम पर दया दिखाएगा? गुइजू ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहुत बकवास। इस वृद्ध स्वामी को पहले नहीं पता था कि तुम शून्य सिद्धांतों में कुशल थे, लेकिन अब पता लगाना बहुत देर नहीं हुई है। तुम इस वृद्ध स्वामी के साथ सहयोग क्यों नहीं करते और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्यों नहीं ढूंढते? हम कैसे सहयोग करते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला। ये वृद्ध स्वामी तुम्हें स्वतंत्रता देगा। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम संतुष्ट हो जाओगे। तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ सकते हो, लेकिन जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें इस वृद्ध स्वामी को अपने साथ ले जाना होगा। गुइजू हंसा। इस वृद्ध स्वामी की सावधानीपूर्वक शोध की गई शून्य सरणी किसी काम की नहीं होगी, लेकिन चूंकि तुमने भी शून्य सिद्धांतों का अध्ययन किया है, तुम्हारे पास एक रास्ता हो सकता है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया।
इस तरह के पुराने राक्षस के साथ व्यवहार करते समय मामूली गलती भी अपूरणीय क्षति का कारण बन सकती है। तो तुम्हें इस वृद्ध स्वामी पर क्या भरोसा दिलाएगा? शपथ लो। गुईजू का भाव अजीब हो गया क्योंकि वह मुस्कुराया। तुम इस वृद्ध स्वामी की शपथ पर विश्वास करते हो? ये वृद्ध स्वामी किसी भी समय अपने वचन से पीछे हट सकता है। अपनी मृत पत्नी और बच्चों के नाम पर शपथ लो और मैं तुम पर विश्वास करूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने गंभीरता से कहा। बच्चे, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। गुईजू का भाव अचानक हिंसक हो गया, जैसे कि त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों ने उसकी सीमा को छू लिया हो। उसने चिल्लाया, मुझे गुस्सा दिलाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ और शून्य सिद्धांतों पर अपने शोध को प्राप्त करने के लिए अपनी आत्मा खोज तकनीक का उपयोग कर सकता हूँ। सफलता की संभावनाएं ज्यादा नहीं हैं। शायद तुम शून्य सिद्धांतों पर मेरे शोध को प्राप्त कर सकते हो, शायद तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, और भले ही तुम इसे प्राप्त कर लो, तुम जरूरी नहीं कि इसे समझ पाओगे। इस तरह की चीज किसी की योग्यता पर निर्भर करती है। यही कारण है कि तुमने 1000 साल के शोध के बाद कुछ भी हासिल नहीं किया है। शून्य सिद्धांतों की तुम्हारी समझ बहुत खराब है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सीधे तौर पर कहा। गुईजू को गुस्सा दिलाने से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उसने गुईजू को ध्यान से देखा और पूछा, क्या तुम जुआ खेलना चाहते हो? गुईजू का भाव उदास हो गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा, जैसे कि वह उसे जिंदा खाना चाहता था, जैसे कि वह उसे मारना और उसकी यादों को खोजना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी आंखें हिचकिचाहट से भरी हुई थीं। त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों ने सही जगह पर वार किया, जिससे वह हिचकिचाने लगा। अगर तुम अपनी मृत पत्नी और बच्चे के नाम पर शपथ नहीं लेते हो, तो मैं अभी शून्य दरार में प्रवेश करूंगा और कभी बाहर नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने के बजाय वहां मरना पसंद करूंगा। मेरे मरने के बाद तुम अपनी शून्य सरनी के साथ धीरे धीरे छेड़छाड़ कर सकते हो और इसके काम करने का इंतजार कर सकते हो। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती गुईजू को विचार करने के लिए और समय देने के लिए तैयार नहीं था और तुरंत शून्य में भाग गया। रुको! गुईजू चिल्लाया। उसका चेहरा सिकुड़ गया क्योंकि उसके शरीर से एक उदास आभा उमड़ पड़ी। अचानक वह हंसा और सिर हिलाया। बच्चे, तुम्हारे पास हिम्मत है, इस बूढ़े आदमी के साथ शर्तें लगाने की हिम्मत है। त्रिपाठी जीवप्ती ने कंधे उचकाए। तुम्हारे साथ सहयोग करना एक बाघ से उसकी खाल मांगने जैसा है। मुझे सावधान रहना होगा। ठीक है, तुम जीत गए। ये बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी और बच्चों के नाम पर शपथ लेता है कि जब तक तुम आज्ञाकारी रूप से सहयोग करते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अगर मैं इस शपथ का उल्लंघन करता हूँ, तो मैं बिजली से मारा जाऊं और भयानक मौत मरूं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। बच्चे, तुम और क्या चाहते हो? गुईजू चिल्लाया। ये तुम नहीं होगे जो बिजली से मारे जाओगे और भयानक मौत मरोगे। ऐसी शपथ का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मुझे शपथ लेने का तरीका सिखाने की जरूरत नहीं है ना? गुईजू ने उसे ठंडे बस्ते में घूर कर देखा। उसकी धसी हुई आंखों में हड्डी को ठंडा करने वाली हत्यारी भावना चमक रही थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने शब्दों के साथ कोई चाल नहीं चली। उसने ईमानदारी से अपनी मृत पत्नी और बच्चे के नाम पर एक अत्यंत शातिर शपथ ली। त्रिपाठी जीवप्ती शून्य से बाहर निकला और हल्के से कहा, क्या ये बेहतर नहीं होता अगर तुमने पहले ही ऐसा कह दिया होता? बच्चे, मैं तुम्हें अभी मारना चाहता हूँ, तुम्हारी हड्डियों को राख में पीसना चाहता हूँ और अपने दिल में नफरत को दूर करने के लिए तुम्हारी आत्मा को बिखेरना चाहता हूँ। गुईजू ने उसे ठंडे बस्ते में घूर कर देखा। मुझे विश्वास है कि वरिष्ठ अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत परवाह करते हैं, अन्यथा तुम 2000 साल पहले भी उनका बदला नहीं लेना चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराया। वरिष्ठ भी एक मोहित आदमी है। गुईजू का हिंसक भाव तपती धूप के नीचे बर्फ के टुकड़ों की तरह जल्दी से पिघल गया और उसकी आंखों में यादों की एक झलक दिखाई दी, जैसे कि वह अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोच रहा था। अतीत अतीत है, मेरे साथ वापस आओ, हम यहाँ से एक साथ जाने के तरीके पर चर्चा करेंगे। गुईजू का लहजा अचानक शांत हो गया, जैसे कि वह त्रिपाठी जीवप्ती पर अपना गुस्सा निकालना नहीं चाहता था। ऐसा कहते हुए अपनी आस्तीन की एक लहर के साथ गुईजू ने त्रिपाठी जीवप्ती को लपेट लिया और जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से लौट आए। पहाड़ के किनारे पर समतल भूमि पर हर कोई डर में इंतजार कर रहा था। माहौल शांत था। हालांकि गुईजू 1 घंटे से चला गया था, उनमें से किसी ने भी यहाँ से भागने की हिम्मत नहीं की। यह महाद्वीप गुईजू का क्षेत्र था, इसलिए वहाँ कोई जगह नहीं थी जहाँ वे भाग सकते थे। हर कोई दहशत की स्थिति में था, गुप्त रूप से उम्मीद कर रहा था कि गुईजू कभी वापस नहीं आएगा या कहीं मर भी जाएगा। जैसे ही हर कोई असहज महसूस कर रहा था, युई शांति का चेहरा अचानक बदल गया और उसने चिल्लाया, लगता है कि वह वापस आ गया है। ऐसा कहते हुए उसने अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा में देखा। उसकी नज़र का अनुसरण करते हुए हर किसी को एक काला बादल तेजी से पास आते हुए मिला और इस काले बादल से गुईजू की ठंडी आभा आई, जिससे हर कोई कांप उठा। निराशा ने एक बार फिर हर किसी के दिलों को घेर लिया। शेंतु ने आश्चर्य में आवाज लगाई क्योंकि उसने काले बादल की ओर भ्रम में घूर कर देखा। उसे त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति उस पर मंडराती हुई दिखाई दी, जिससे वह मौके पर ही जम गया। बाकी सबने भी जल्दी से इस असामान्य घटना को नोटिस किया और थोड़े हक्के बक्के हुए बिना नहीं रह सके। त्रिपाठी जीवप्ती को स्पष्ट रूप से पहले गुईजू द्वारा शून्य गलियारे में फेंक दिया गया था, लेकिन अब वह उसके साथ वापस आ गया था। उनमें से कोई भी इस दृश्य के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं ढूंढ सका।
एक पल बाद काला बादल गिर गया और गुईजू और त्रिपाठी जीवप्ती की आकृतियां हर किसी के सामने दिखाई दी। ये पुष्टि करने के बाद कि उन्होंने अभी जो देखा वह भ्रम नहीं था, हर किसी का भाव अजीब हो गया क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती और गुईजू के बीच आगे पीछे घूरकर देखा। जल्द ही हर कोई ये देखकर चौंक गया कि गुईजू और त्रिपाठी जीवप्ती किसी तरह के समझौते पर पहुंच गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति इस पुराने राक्षस का रवैया स्पष्ट रूप से पहले से अलग था। तुम्हें क्या चाहिए, बस मुझे बताओ और जल्द से जल्द एक तरीका ढूंढो। ये वृद्ध स्वामी अब और इंतजार नहीं करना चाहता, गुईजू ने धीरे से आदेश दिया। भले ही तुम इंतजार नहीं करना चाहते हो, तुम्हें इंतजार करना होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तुम्हारे लिए धन्यवाद। इस महाद्वीप का शून्य क्षेत्र अभी बहुत अराजक है, अन्यथा मैं तुम्हारे द्वारा नहीं पकड़ा जाता। मैं बस एक शून्य दरार के अंदर छिप सकता था और बाहर नहीं आता। इसका इस वृद्ध स्वामी से क्या लेना देना है? गुईजू ने थोड़ा गलत महसूस किया। यह शून्य सरणी जिसे तुमने बनाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने दूसरी तरफ इशारा किया। गुईजू अचानक शर्मिंदा हो गया और कुछ नहीं कहा। हालांकि वह शून्य के रहस्यों में कुशल नहीं था, उसने 1000 साल तक इसका अध्ययन किया था, इसलिए वह जानता था कि शून्य क्षेत्र में जो अराजकता त्रिपाठी जीवप्ती बात कर रहा था वह निश्चित रूप से इस शून्य सरणी के कारण लगातार एक शून्य गलियारा खोलने के कारण हुई थी। इस शून्य गलियारे का निर्माण शून्य को विकृत कर रहा था। इस शून्य सरणी को पहले रोको और कुछ दिनों तक इंतजार करो जब तक कि विकृत क्षेत्र स्थिर न हो जाए, इससे पहले कि मैं इसका अध्ययन शुरू कर सकूं, त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा। गुईजू ने एक शब्द भी नहीं कहा और बस अपना हाथ हिलाया, जिससे आत्मसरणी ने काम करना बंद कर दिया और शून्य गलियारा एक पल में बंद हो गया। हमें कब तक इंतजार करना होगा? गुईजू ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। शायद आधा महीना, शायद कुछ महीने, शायद कुछ साल, कौन जानता है। छोटे बच्चे, तुम समय बर्बाद करने के लिए इसे एक बहाने के रूप में उपयोग नहीं कर रहे हो, है ना? गुईजू ने उसे संदेह से देखा। यह मत भूलो, हालांकि मैंने शपथ ली थी, वह इस आधार पर है कि तुम आज्ञाकारी रूप से सहयोग करते हो। अगर तुम कोई चाल चलने की हिम्मत करते हो तो यह वृद्ध स्वामी कभी दया नहीं दिखाएगा। समय बर्बाद करने का मेरे लिए क्या अच्छा है? भले ही मैं 10 साल तक देरी करूं, मैं फिर भी तुम्हारा विरोधी नहीं बनूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सूंघा। लगता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। गुईजू संतुष्ट था। अच्छा, तो फिलहाल इतना ही है। तुम यहाँ रह सकते हो। इस वृद्ध स्वामी ने वहाँ एक एकांत घर खोला है। यहाँ की विश्व शक्ति की आभा इस महाद्वीप पर सबसे समृद्ध है, इसलिए तुम यहाँ थोड़ी देर के लिए खेती कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम यहाँ का आनंद लोगे, और अगर तुम्हारी कोई अन्य जरूरतें हैं तो बस मुझे बताओ। गुईजू ने आदेश दिया, इससे पहले कि उसकी आकृति चमकी और गायब हो गई। उसने परवाह नहीं की कि लुगुईचंद और युए शांति क्या सोचते हैं। उसके जाने के बाद शेंतु त्रिपाठी जीवप्ती के पास चला गया और चिल्लाया, त्रिपाठी जीवप्ती, क्या हो रहा है? तुम और वह वरिष्ठ इतनी अच्छी तरह से कैसे मिलते दिखते हो? और तुम उस शून्य गलियारे से कैसे बच निकले? वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा भ्रम से भरा हुआ था। बाकी सबके लिए भी यही सच था। वे सभी अपनी आंखें त्रिपाठी जीवप्ती पर केंद्रित कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह उन्हें जवाब दे सकता है। उसे मुझसे कुछ पूछना था, इसलिए हम किसी तरह की सहमति और समझौते पर पहुंच गए, त्रिपाठी जीवप्ती ने लापरवाही से समझाया। तुमसे पूछने के लिए कुछ। शेंतु चकित था। तुम्हारे पास ऐसी कौन सी कला है जो ऐसे चरित्र को तुमसे भीख मांगने के लिए मजबूर करती है? युए शांति ने माथे पर बल डाला। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर देखा। जवाब देने के लिए बहुत आलसी था। छोटे भाई, लुगुईचंद ने हल्के से खांसा। उसका चेहरा एक मुस्कान से भर गया। जिस तरह से उसने त्रिपाठी जीवप्ती को संबोधित किया था वह भी बदल गया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या इसका मतलब है कि हम फिलहाल सुरक्षित हैं? वह वरिष्ठ हमें स्थिति की जांच करने के लिए फिर से उस शून्य गलियारे में प्रवेश नहीं करने देगा। हम, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। तुम फिर से उस शून्य गलियारे में प्रवेश नहीं करोगे? वास्तव में? हे मियाओ की सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि वह थोड़ा ज्यादा खुश हुए बिना नहीं रह सकी। ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वह अभी अभी निश्चित मौत से बच निकली है। लेकिन क्या तुम सुरक्षित हो या नहीं, मुझे नहीं पता। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसने लुगुईचंद को दुर्भावनापूर्ण रूप से घूर कर देखा। लुगुईचंद का चेहरा बदल गया क्योंकि उसे अचानक याद आया कि उसके इस जवान आदमी के साथ कुछ शिकायतें थीं। जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसने ही त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर पर एक मुहर लगाई थी जिसके कारण उसने अपनी शक्ति खो दी थी। अब जब त्रिपाठी जीवप्ती और गुईजू एक सहमति और समझौते पर पहुंच गए थे तो उसकी स्थिति स्पष्ट रूप से कैदियों की तुलना में अलग थी। जब तक उसके पास उस पुराने राक्षस का संरक्षण था, त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ जो चाहे वह कर सकता था। इसे महसूस करते हुए लुगुईचंद घबरा गया। डर रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती भविष्य में उसके साथ हिसाब करेगा। जल्दी से एक चापलूसी भरी मुस्कान डालते हुए और अपने मुट्ठी बांधते हुए, छोटे भाई, इस लू की आंखें थीं लेकिन देखने में विफल रहा और तुम्हें नाराज किया, कृपया उसे माफ कर दो। बिया का सुंदर चेहरा भी पीला पड़ गया। उसकी आंखों की जोड़ी घबराहट से भरी हुई थी, लेकिन वह अभी भी एक शर्मनाक मुस्कान निकालने में कामयाब रही और एक आकर्षक आवाज में कहा, छोटे भाई, मैं पहले गलत थी। कृपया उदार बनो और मेरे खिलाफ इसे मत पकड़ो। अब से
मैं तुम्हारे आदेशों को सुनूंगी और जो कुछ भी तुम मुझे करने के लिए कहोगे वह करूंगी, ठीक है? मैं बहुत सी चीजें जानती हूँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। उसके आखिरी शब्द गहरे अर्थ से भरे हुए थे और यह संभावना थी कि जब तक कोई आदमी था वे समझ पाएंगे कि उसका क्या मतलब था। एपिसोड नंबर 1017। इस क्षण बैंगनी तारा के दोनों स्वामी ने अपना सिर झुका लिया और दया की भीख मांगी। वे समझते थे कि वर्तमान स्थिति दबाव वाली थी और त्रिपाठी जीवोक्ति अब वह युवा नहीं था जिसे वे अनदेखा कर सकते थे। उसके पास उन सभी के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित करने की क्षमता होनी चाहिए, जब तक कि गुईजू को वास्तव में उससे कुछ पूछना था। किनारे पर शेंतु का शरीर कांप गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर घूर कर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने स्थिति को इतना नाटकीय बनने की उम्मीद नहीं की थी। किनारे से शो देखते हुए अर्थपूर्ण रूप से हंसते हुए वह गुप्त रूप से ये देखने के लिए उत्सुक था कि त्रिपाठी जीवोक्ति क्या जवाब देगा। युए शांति का सुंदर चेहरा भी कई बार बदला क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवोक्ति को घूर कर देखा। उसकी सुंदर आंखों में डर और सतर्कता की एक मजबूत भावना चमक रही थी। लू गुईचंद और त्रिपाठी जीवोक्ति का कोई अच्छा रिश्ता नहीं था, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ उसका रिश्ता भी बेहतर नहीं था। वेई वू के मारे जाने के बाद वह त्रिपाठी जीवोक्ति के पास गई थी और घोषणा की थी कि एक दिन वह त्रिपाठी जीवोक्ति को कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेगी। उस समय त्रिपाठी जीवोक्ति ने भी कुछ शब्दों के साथ अशिष्टता से पलटवार किया था। अतीत में उसने उससे जो भी शब्द कहे थे वे अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, जिससे युए शांति का दिल कड़वाहट से भर गया था। यह नहीं जानती थी कि क्या करना है। दोनों पक्षों के स्वामी उदास थे और महसूस किए बिना नहीं रह सके कि वे अभी अभी बाग के मांद से निकले थे और भेड़ियों के मांद में प्रवेश कर गए थे। त्रिपाठी जीवोक्ति का सामना करना गुईजू का सामना करने से भी ज्यादा भयावह था। कम से कम वे गुईजू के लक्ष्यों और तरीकों को जानते थे। उन्हें नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवोक्ति क्या सोच रहा था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने लू गुईचंद और बिया को ठंडे बस्ते में घूर कर देखा और उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर जो रोने से ज्यादा बदसूरत थी, उसने अचानक घृणा की भावना महसूस की। नदी 30 साल तक पूर्व में बहती है, फिर 30 साल तक पश्चिम में। 1 साल पहले जब वह इस दुर्दशा में गिर गया था तो उसे लू गुईचंद ने विरोध करने में सक्षम हुए बिना एक ही चाल में वश में कर लिया था। लेकिन अब ये स्वामी जो उसे एक ही चाल में मार सकता था, विनम्रतापूर्वक उससे भीख मांग रहा था, चापलूसी से भरे चेहरे के साथ उसकी चापलूसी कर रहा था। सब इसलिए क्योंकि उसके पीछे गुईजू जैसा एक स्वामी था। त्रिपाठी जीवोक्ति अपनी सील की गई खेती का बदला लेने के लिए लू गुईचंद को मारने के लिए गुईजू के हाथ का उपयोग करना चाहता था, लेकिन अब वह ऐसा करने के मूड में नहीं था। क्योंकि भले ही गुईजू लू गुईचंद को मार डालता, त्रिपाठी जीवोक्ति खुद को खुश नहीं कर सकता था। एक पल के लिए विचार करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने अचानक कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे बैंगनी तारा के लोगों ने कुछ समय पहले बहुत सारी जड़ी बूटियां इकट्ठा की थी। लू गुईचंद एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि जल्दी से जवाब दिया, मैंने बहुत कुछ इकट्ठा किया है, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक भंडारण कलाकृति नहीं थी, मैं उन्हें ठीक से बचाने में सक्षम नहीं था, इसलिए औषधीय प्रभाव थोड़ा फीका पड़ गया है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस लू ने सुना कि छोटे भाई एक रसायनज्ञ है। ऐसा लगता है कि ये जड़ी बूटियां छोटे भाई के लिए यहाँ बहुत काम की होंगी। छोटे भाई को स्वर्ग के उपहारों को बर्बाद करने से बचने के लिए जल्द से जल्द इन जड़ी बूटियों को गोलियों में परिष्कृत करना चाहिए। त्रिपाठी जीवोक्ति संतुष्टि के साथ मुस्कुराया और पूछा, तुम्हारे संत क्रिस्टल कहाँ है? वे सभी एक छिपी हुई जगह पर हैं। यहाँ की स्वर्ग और पृथ्वी आत्मशक्ति अत्यंत घनी है और हम उनका उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। क्यों न हम उन्हें छोटे भाई को दे दें? वैसे भी वे बस वहाँ पड़े हैं। बहुत अच्छा, तुम बहुत समझदार हो। त्रिपाठी जीवोक्ति ने बार बार सिर हिलाया, धीरे से लू गुईचंद के कंधे को थपथपाया। उसका मूड बहुत अच्छा था क्योंकि उसने शेंतू को आंख मारी, उसके साथ जाओ और उन चीजों को वापस लाओ। समझ गया। शेंतू का शरीर कांप गया क्योंकि उसने एक भाले की तरह अपनी पीठ सीधी कर ली। खो जाने का समय नहीं है, हम अभी जा सकते हैं। लू गुईचंद अजीब तरह से मुस्कुराया। इस जगह से भागने के लिए अधीर था, कहीं त्रिपाठी जीवोक्ति फिर से उसके साथ परेशानी न ढूंढ ले। ऐसा कहते हुए उसने त्रिपाठी जीवोक्ति से खुद को माफ कर दिया और शेंतू को दूर ले गया। उसे इतनी पाखंडी और चापलूसी से अभिनय करते देखकर युए शांति अवमानना और तिरस्कार का भाव दिखाने में मदद नहीं कर सकी। वह कई सालों से लू गुईचंद के साथ व्यवहार कर रही थी और दृढ़ता से मानती थी कि चाहे वह उसकी खेती हो या तरीके, वह उससे बदतर नहीं था। वे दोनों समान रूप से मेल खाते थे, लेकिन लू गुईचंद को इतनी विनम्रता से अभिनय करते हुए, अपनी स्थिति कम करते हुए देखकर युए शांति को लगा कि उसे उसके द्वारा नीचा दिखाया जा रहा है। उसका पहले से ही बुरा मूड और भी खराब हो गया। जहां तक तुम्हारी बात है। त्रिपाठी जीवोक्ति अचानक उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान दिखाई दी। उसकी आंखें जलती हुई गर्म थीं क्योंकि वे युए शांति के भरे हुए स्तनों, पतली कमर और पतली टांगों पर झाड़ू लगाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब रोशनी चमक रही थी। हालांकि युए शांति हेजाओ और हेमियाओ की गुरु थी, उसकी वास्तविक उम्र निश्चित रूप से युवा नहीं थी, लेकिन उसकी खेती बहुत अधिक थी, इसलिए बहते समय महान सम्राट ने उसके शरीर पर ज्यादा निशान नहीं छोड़े थे। इसके बजाय उसे एक परिपक्व आकर्षण दिया था। वह एक युवा महिला की तरह दिखती थी जिसने अभी अभी शादी की थी, मीठी और स्वादिष्ट।
त्रिपाठी जीवप्ती खुद को अपने दिल में उसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सका, यह महसूस करते हुए कि इस सुंदर महिला का स्वरूप उसके दो प्रशिक्षुओं की तुलना में और भी उत्कृष्ट था। उसकी आंखें बेईमान और अत्यंत आक्रामक थीं, यहाँ तक कि अपने इरादों को छिपाने की भी परवाह नहीं कर रही थी। इस तरह की आंखों की एक जोड़ी द्वारा घूरने पर युवी शांति को ऐसा महसूस किए बिना नहीं रह सकी कि उसे नग्न कर दिया जा रहा है, जैसे कि वह इस युवा आदमी के सामने कपड़ों के एक सिलाई के बिना खड़ी थी। अपने दिल में शर्म और क्रोध को दबाने में असमर्थ, उसका कोमल शरीर कांप गया क्योंकि उसने चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? हम तुम्हें अपनी जड़ी बूटियां और सन क्रिस्टल दे सकते हैं, लेकिन मुझसे लूट हुई चंद की तरह भीख मांगने की उम्मीद मत करो। काफी रीढ़, मुझे ये पसंद है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हंसा, यह मत सोचो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम जाओ और मियाओ की गुरु हो। तुम मेरे लिए बैंगनी तारा से अलग नहीं हो। अगर इस महाद्वीप पर वरिष्ठ गुईजू का संरक्षण नहीं होता तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे द्वारा पहले ही मारा जा चुका होता। तुम्हारे जैसा व्यक्ति मरने लायक है। युवी शांति ने हंसा, मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ? क्या तुम मुझसे परिचित हो? तुम्हारे पास मुझे न्याय करने के लिए क्या योग्यता है? मैंने तुम्हारे 2 शिष्यों को बचाया, लेकिन तुमने न केवल मेरी दयालुता का बदला लेना नहीं जाना, तुमने मेरे खिलाफ भी पहरा दिया और जानबूझकर मेरे लिए चीजें मुश्किल कर दी। ये ठीक है कि तुमने मुझे दी गई अंगूठी वापस ले ली, लेकिन मुझे वैसे भी उसकी परवाह नहीं है। वो मुझे मारना चाहता था और मेरे द्वारा मारा गया क्योंकि वह पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन तुम कारण पूछे बिना उसका बदला लेना चाहती हो। अपनी 2 प्रशिक्षुओं से ध्यान से पूछो कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ और वो किस तरह का व्यक्ति है। त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाया, तुम्हारा क्या मतलब है? युवी शांति की भौहें सिकुड़ गई क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को संदेह से घूर कर देखा, यह महसूस करते हुए कि वह कुछ निहित कर रहा था। बिया, त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाया, क्या बात है छोटे भाई? बिया अजीब तरह से मुस्कुराए, तुम बैंगनी तारा से हो, मुझे बताओ कि तुमने हिजाओ और मियाओ को कैसे ढूंढा और तुमने उन्हें अराजक कुंड में कैसे मजबूर किया? त्रिपाठी जीवप्ती ने युवी शांति को ठंडे बस्ते में घूर कर देखा जबकि बिया से बात कर रहा था। युवी शांति ने बिया की ओर अपनी आंखें मोड़ने में मदद नहीं की, उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। बिया कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकी, उसके लाल होंठ हिल रहे थे क्योंकि उसने कहा, तुम्हारी तलवार संघ के किसी व्यक्ति ने एक संदेश भेजा था कि जिसने तारा संप्रदाय आदेश प्राप्त किया था वह राजक कुंड के किनारे पर था, अन्यथा हम विशाल तारामंडल क्षेत्र में 2 बहनों को कैसे ढूंढ पाते? युवी शांति का कोमल शरीर कांप गया क्योंकि उसकी सुंदर आंखों में अविश्वास का भाव चमक गया। गुरु, जिस कारण से हम उस समय वहां रुके थे वह इसलिए था क्योंकि हमें बड़े भाई वीवू से एक संदेश मिला था। उसने कहा कि तुम हमें ढूंढने आओगी और हमें चारों ओर न भागने के लिए कहा। हेजाओ ने युवी शांति से फुसफुसाया, मैंने कभी ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। युवी शांति ने सिर हिलाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया, ऐसा लग रहा था कि वह अभी जो सुना था उसे स्वीकार करने में असमर्थ थी। वह कौन था जिसने तुम्हें संदेश भेजा था? हेजाओ ने बिया को देखा और पूछा। बिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, केवल स्वामी लू जानता है। जब वह वापस आएगा तो तुम उससे पूछ सकती हो। युवी शांति एक चकाचौंध में बुदबुदाए, असंभव, वो ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। वह मेरी तरफ से बड़ा हुआ, वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? जैसे ही वह खुद से बुदबुदाए, उसने अचानक त्रिपाठी जीवप्ती को भयंकर रूप से घूर कर देखा। तुमने वेवू को बदनाम करने के लिए इस सस्ते वेश्या के साथ मिलीभगत की होगी, है ना? तुम निराशाजनक हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, उसका भाव भयंकर हो गया। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे उस दिन क्या कहा था? युवी शांति ने एक घबराया हुआ भाव दिखाया, उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। वह त्रिपाठी जीवप्ती के शब्दों को कैसे नहीं याद कर सकती थी? वे सबसे शर्मनाक शब्द थे जो उसने कभी सुने थे, और हर बार जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह असहज महसूस करेगी। तुम्हारे जैसी एक बूढ़ी औरत मेरे ध्यान के लायक नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने होठों को घुमाया और शातिर तरीके से थूका, तुम बाकी की जिंदगी के लिए एक बूढ़ी कुंवारी बनो, किसी के द्वारा अछूती। जैसे ही ये शब्द निकले, हेजाओ और मियाओ दोनों ने माथे पर बल डाला, त्रिपाठी जीवप्ती को भयंकर रूप से घूरते हुए, लेकिन बिया बस मुस्कुराए, एक जानने वाला भाव प्रकट करती हुई। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया है, लेकिन मैं इसे तुम पर नहीं निकालूंगा। मैं तुम्हारी 2 शिष्यों को तुम्हारे लिए कीमत चुकाने दूंगा। उनकी त्वचा ताज़ा और कोमल है, बस मेरे स्वाद के लिए। तुम क्या करना चाहते हो? युवी शांति गुस्से में थी, जल्दी से हिजाओ और मियाओ को अपने पीछे छिपाते हुए क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को सतर्कता से घूर कर देखा। क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या करना चाहता हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया, बोलते हुए गुईजू को एक दिव्य चेतना संदेश भेज रहा था। अगले पल युवी शांति के बगल में अचानक एक जेट काला ऊर्जा दिखाई दी। यह ऊर्जा एक भूत की तरह थी, भयंकर रूप से दहाड़ रही थी क्योंकि यह युवी शांति के कोमल शरीर में भाग गई थी, जिससे उसका शरीर अकड़ गया था और हिलने में असमर्थ था। 2 और जेट काला ऊर्जा दिखाई दी और हेजाओ और मियाओ के चारों ओर रस्सियों की तरह लपेट ली गई। मियाओ अचानक डर से चिल्लाए। त्रिपाठी जीवप्ती ने दर्शकों की अजीब नजरों पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस आगे बढ़ा, अपने प्रत्येक कंधे पर हिजाओ और मियाओ को उठाया। शक्ति के प्रदर्शन में युवी शांति की ओर अपनी भौं उठाए, वह गर्व से पहाड़ के बीच की ओर चला गया। तुम राक्षस, हिजाओ और मियाओ को जाने दो। अगर तुम उनकी एक उंगली को भी छूने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें कीमत चुकाने के लिए मजबूर करूंगा।
युए शांति ने हिंसक रूप से कांपते हुए अपने कोमल शरीर के साथ चिल्लाया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी 2 शिष्यों को दूर और दूर ले जाते हुए देखा। हालांकि गुईजू की शक्ति के सामने वह शक्तिहीन थी। चिल्लाओ, जितना जोर से हो सके चिल्लाओ, कोई भी तुम पर ध्यान नहीं देगा भले ही तुम अपना गला तोड़ दो। त्रिपाठी जीवप्ती ने हंसा, उसकी धमकियों पर एक बहरा कान फेर दिया। कनिष्ठ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? युए शांति ने अनिच्छा से चिल्लाया, उसकी सुंदर आंखें एक अविस्मरणीय नफरत से फट गई। उसने महसूस किया कि भले ही त्रिपाठी जीवप्ती उसे अपने कंधे पर ले जाता और उसे अपमानित करता, वह अपनी गलतियों के कारण अपनी 2 शिष्यों पर अपना गुस्सा निकालने में सक्षम नहीं होगा। अगर उसने ऐसा किया तो कम से कम वह अपनी 2 शिष्यों के प्रति दोषी महसूस नहीं करेगी। यह उन लोगों का भाग्य है जो मुझे भड़काते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा, उसकी आकृति आखिरकार पहाड़ में गायब हो गई। युए शांति की दहाड़ और शाप जारी रहे क्योंकि शेष बैंगनी तारा और तलवार संघ के अभ्यासियों ने त्रिपाठी जीवप्ती की विदा होती हुई पीठ को देखा। वे सभी कांप उठे, यह महसूस करते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती के कार्य बहुत क्रूर और अमानवीय थे। यहाँ तक कि बिया को भी अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। त्रिपाठी जीवप्ती की क्रूरता को देखने के बाद उसने अचानक महसूस किया कि उसने इस युवा आदमी को बहुत कम आंका था। वह बस एक ठंडे खून वाला और निर्दयी लड़का था, शायद उसके पास भावनाएं भी नहीं थीं। उसके तरीकों की तुलना में वह एक पूरी तरह से अच्छी इंसान थी। एपिसोड नंबर 1018। पहाड़ के पेट के अंदर जहां गुईजू रहता था, उसने विशाल पत्थर के कमरों की एक श्रृंखला खोली थी, जिनमें से प्रत्येक काफी बड़ा था और विभिन्न प्रकार की चीजों से भरा हुआ था। ये बताना असंभव था कि गुईजू ने उन्हें कहां से प्राप्त किया था। हवा सूखी थी और पत्थर के कमरे अजीब पत्थरों से बिंदीदार थे जो एक नरम चमक देते थे, जिससे वे और भी उज्ज्वल हो जाते थे। ये पहाड़ पूरे तैरते हुए महाद्वीप का बहुत केंद्र प्रतीत होता था और इसके अंदर कई परस्पर जुड़े हुए गलियारे थे जो एक बड़ी आत्मसरणी बनाते थे जिसने महाद्वीप की समृद्ध विश्व शक्ति को इकट्ठा किया था। गुईजू के तरीकों की तुलना में 10,000 किलोमीटर दूर गुफा में त्रिपाठी जीवप्ती की व्यवस्था थोड़ी भोली और हास्यास्पद लग रही थी। इन पत्थर के कमरों से एक छोटी सी धारा बहती थी और साफ झरने का पानी धीरे धीरे बहता था। यह कोई साधारण धारा नहीं थी, बल्कि शुद्ध विश्व शक्ति से संघनित शुद्ध आत्मजल था। इस आत्मजल का एक घूंट पीना किसी की खेती के लिए बहुत फायदेमंद, एक बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति को अवशोषित करने के बराबर था। त्रिपाठी जीवप्ती हेजाओ और हेमियाओ को पहाड़ के पेट में ले गया और अपने दिव्य चेतना के साथ क्षेत्र को झाड़ने के बाद वह थोड़ा हिलने से खुद को रोक नहीं सका। यहाँ की खेती का माहौल बस बहुत अच्छा था। कोई आश्चर्य नहीं कि गुईजू ने इस जगह को अपना निवास स्थान चुना था। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी इस धारा की अजीबोगरीबता को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। पहाड़ के पेट में इसका अनुसरण करना जारी रखा। जब से त्रिपाठी जीवप्ती के कंधों पर ले जाया गया था, हेजाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा था, जबकि हेमियाओ डर से कांप रही थी, ये सोचकर कि त्रिपाठी जीवप्ती, मानव कपड़ों में ये जानवर, वास्तव में उसके साथ कुछ बेशर्म करने जा रहा था। युए शांति के दिल को चीरने वाले शाप अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन उसकी आवाज कर्कश हो गई थी, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती रुक गया, एक पत्थर का कमरा ढूंढा और अंदर चला गया। हेजाओ और हेमियाओ को नीचे रखा। हेमियाओ तुरंत एक खरगोश की तरह अपनी बहन के पीछे कूद गई। डर में त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए उसके कपड़े कसकर पकड़ लिए, कांपते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ कुछ नहीं करोगे, है ना? तुम्हें क्या लगता है? त्रिपाठी जीवप्ती शरारती तरीके से मुस्कुराया। हेमियाओ कांपने से खुद को रोक नहीं सकी और ज्यादा घबरा गई। खेलना बंद करो। हेजाओ ने त्रिपाठी जीवप्ती को उदासीनता से देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या मतलब है? भले ही तुम्हारा गुरु के साथ कोई झगड़ा हो, तुम्हें उसे इस तरह से प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। ये बहुत क्रूर है। क्रूर? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौहें उठाई और हंसा। तुम्हारे गुरु जैसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। तुम उसके साथ लंबे समय से रही होगी, मुझे मत बताओ कि तुम उसकी कमियों को नहीं जानते। हेजाओ ने माथे पर बल डाला और धीरे से आह भरी। कभी कभी गुरु वास्तव में जिद्दी होती है और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से इनकार करती है। कुछ समय पहले की तरह वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसे तुम्हारे प्रति बहुत सतर्क नहीं होना चाहिए और तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करनी चाहिए। उसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए और हमें बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। यह इसलिए है क्योंकि मैं कमजोर हूँ, इसलिए वह मुझे गंभीरता से नहीं लेती है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया। गुरु बुरी इंसान नहीं है, वह तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसकी एक बार मुझे मारने की मंशा थी, इसलिए उसे कीमत चुकानी होगी। मैं उसके प्रदर्शन के आधार पर तय करूंगा कि वह जीवित रहती है या मर जाती है। हेजाओ का शरीर कांप गया क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को बेचैनी से देखा। तुम गुरु को मारना चाहते हो? उसके रवैये को देखो। मैं किसी को भी जो मेरे प्रति शत्रुतापूर्ण है, इस दुनिया में जीवित नहीं रहने दूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव ठंडा था। भले ही वह तुम्हारी गुरु हो, मैं उसे जीवित नहीं रहने दूंगा। अगर तुम इस वजह से मुझसे बदला लेना चाहती हो तो मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम हमारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बना रहे हो? हेजाओ कड़वाहट से मुस्कुराए। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुईजू के साथ फिर से संवाद करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करने से पहले कहा।
एक क्षण बाद हेजाओ और हेमियाओ को बांधने वाली बुरी ऊर्जा पीछे हट गई, जिससे उन्हें अपनी स्वतंत्रता वापस मिल गई। खेती करने के लिए एक जगह ढूंढो, फिलहाल बाहर जाने के बारे में मत सोचो, तुम वैसे भी बाहर नहीं जा पाओगी, त्रिपाठी जीवप्ती ने जाने से पहले आदेश दिया। त्रिपाठी जीवप्ती के जाने के बाद हेमियाओ ने चारों ओर देखा, गहरी सांस ली और अपने छोटे हाथ से अपनी छाती को थपथपाया। उसने मुझे मौत के घाट उतार दिया। मैंने सोचा कि वह वास्तव में जा रहा था। हेजाओ मुस्कुराए, तुमने क्या सोचा कि वह करने जा रहा था? हेमियाओ शर्मा गई और शर्मीली होकर चुप रही। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है। वह हमें गुरु को दंडित करने और हमें कुछ लाभ देने के लिए यहाँ लाया है। हमें कुछ लाभ दे? हेमियाओ चकित थी। जब गुईजू उसे शून्य गलियारे में फेंकने वाला था तो क्या हमने उसके लिए एक अच्छा शब्द नहीं रखा? हेजाओ मुस्कुराए। उजाड़ पत्थर का कमरा अचानक शानदार हो गया। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कृतज्ञता और द्वेष के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करता है। हमें यहाँ लाना निश्चित रूप से हमें खेती करने देना है। वास्तव में मुझे लगता है कि वह काफी डरावना है। हेमियाओ का भाव शेष भय में से एक था। अब जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती के स्वरूप को याद किया तो वह कुछ डर महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। गुप्त रूप से महसूस कर रही थी कि यह व्यक्ति बहुत क्रूर था। गुरु का क्या? हेमियाओ ने पूछा। वह अभी भी युए शांति की कर्कश आवाज को दुख और आक्रोश से भरा हुआ सुन सकती थी, जिससे वह चिंतित हो गई थी। हेजाओ रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए और अपनी संचार कलाकृति बाहर निकाली। दोनों बहनें एक दूसरे के साथ एक नजर का आदान प्रदान करती थीं। उनकी सुंदर आंखें चमकीले ढंग से चमक रही थीं। हेजाओ ने अपनी दिव्य चेतना को इस कलाकृति में डाला और अपनी गुरु को एक संदेश भेजा, जिससे उसे अपनी बहन की वर्तमान स्थिति के बारे में सूचित किया गया। एक और पत्थर के कमरे में त्रिपाठी जीवप्ती ने पालथी मारकर बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचा। हालांकि वह अब गुईजू के साथ एक समझौते पर पहुंच गया था। क्या वह शून्य को फाड़कर इस महाद्वीप को छोड़ सकता था? ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह निश्चित नहीं था। अभी जब गुईजू उसका पीछा कर रहा था तो उसने कई बार शून्य को फाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन केवल इस महाद्वीप पर कहीं दिखाई देने में सक्षम था। इस जगह को छोड़ने और तारामंडल क्षेत्र में आने में असमर्थ था, जिससे वह काफी असहाय महसूस कर रहा था। अगर ये तरीका काम नहीं करता था तो गुईजू निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा, और जब वह समय आएगा तो वह किसी और से ज्यादा दुखद मौत मर जाएगा। सौभाग्य से वह अभी भी कुछ समय खरीद सकता था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि उसे जल्द से जल्द एक समाधान खोजना होगा। कम से कम उसे गुईजू को कुछ उम्मीद दिखानी होगी। बाहर से शेंतु की आवाज सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया, क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और पूछा, वरिष्ठ, क्या मेरा दोस्त अंदर आ सकता है? तुम जिसे चाहते हो उसे अंदर आने दे सकते हो। वैसे भी यहाँ कई पत्थर के कमरे हैं। गुईजू की आवाज आई। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, शेंतु को सूचित करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की। एक पल बाद शेंतु कई बड़े और छोटे बैग ले जाते हुए अंदर चला गया। जैसे ही वह चला, वह यहाँ की खेती के माहौल पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ऐसा लग रहा था कि वह इससे प्रभावित था। जिस पत्थर के कमरे में त्रिपाठी जीवप्ती था, वहां पहुंचकर शेंतु ने धीरे से अपने कंधों पर रखी चीजें नीचे रख दी और कहा, इस दौरान बैंगनी तारा ने जो कुछ भी इकट्ठा किया वह सब यहाँ है। लू गुईचंद ने कुछ भी पीछे छोड़ने की हिम्मत नहीं की। संत क्रिस्टल भी हैं। शेंतु के पीछे एक सुंदर आकृति चमकी, क्योंकि सुंदर महिला बिया एक मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती के सामने दिखाई दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, इससे पहले कि शेंतु की ओर मुड़ा। शेंतु ने अपने कंधे उचकाए और कहा, वह मेरे पीछे आना चाहती थी, अन्यथा मैं इतने सारे सामान अकेले नहीं ले जा पाता। छोटे भाई, मैं तुम्हें माफी मांगने आई हूँ। बिया ने एक नाजुक और दयनीय रूप धारण किया। उसकी सुंदर आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, जैसे एक छोटी लड़की जिसने कुछ गलत किया हो। अपने पतले लाल होठों को काटते हुए उसने एक दयनीय आवाज में कहा, तुम एक उदार व्यक्ति हो, क्या तुम बीते हुए कल को जाने नहीं दे सकते? उसकी आवाज नर्म और मीठी थी, लेकिन उसकी सुंदर आंखें कड़वाहट से भरी हुई थीं। उसकी सुंदर आंखों की गहराई में पछतावे की एक मजबूत भावना प्रतीत होती थी, जिससे कोई भी जो उसे देखता था उसे महसूस होता था कि वह ईमानदारी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर रही थी, जिससे वे उसकी रक्षा करना और उसके पिछले सभी कार्यों के लिए उसे माफ करना चाहते थे। दूसरी ओर शेंतु असंतोष में अपनी बाहों को रगड़ते हुए कांपने से खुद को रोक नहीं सका। लानत है, तुम मुझे हर जगह गूजबम्स महसूस करा रही हो। क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकती? तुम्हें इतना शिकायत क्यों करनी है? बिया ने उसे भयंकर रूप से घूर कर देखा, इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ी और मुस्कुराए। मैं जानती हूँ कि मैं सस्ती हूँ, लेकिन जब तक छोटे भाई को कोई आपत्ति नहीं है, मैं अब से केवल तुम्हारी बात सुनूंगी। मैं वो सब करूंगी जो तुम चाहते हो और बिना किसी शिकायत के एक बैल या घोड़े की तरह तुम्हारी सेवा करूंगी। शेंतु हैरान था, तुम भी जानती हो कि तुम सस्ती हो? बिया का चेहरा सिकुड़ गया, क्योंकि वह शेंतु का गला घोंटना चाहती थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के सामने उसने गुस्सा करने की हिम्मत नहीं की। उसका सुंदर चेहरा बदसूरत हो गया। एक बैल या घोड़े की तरह तुम्हारी सेवा करूं? त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह एक चंचल मुस्कान में सिकुड़ गया। बिया ने दृढ़ता से सिर हिलाया। मैं ईमानदार हूँ। तुम क्या चाहती हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे देखा और पूछा। जीना, बिया ने संक्षेप में कहा। अच्छा, चूंकि तुम इतनी ईमानदार हो, तुम अब से मेरा अनुसरण करोगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया।
बिया की सुंदर आंखों की जोड़ी अचानक एक चकाचौंध भरी चमक से फट गई, क्योंकि उसने खुशी से कहा, बहुत धन्यवाद छोटे भाई। ये दासी तुम्हारी सेवा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। हम अब से ये दासी तुम्हें क्या बुलाएगी? स्वामी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी लाली दिखाई दी, जैसे कि वह थोड़ी शर्मीली थी, थोड़ी ईमानदार, थोड़ी मार्मिक। शेंतु उसे घूरने और सिर हिलाने में मदद नहीं कर सका। महिला, तुम वास्तव में अभिनय करना जानती हो। अगर मैं तुम्हारी पृष्ठभूमि नहीं जानता तो मुझे डर है कि मैं तुम्हारे द्वारा धोखा दिया गया होता। कोई भी जो उसे इस तरह देखता था, वह शायद कुछ करुणा महसूस करेगा और उसके प्रति अपनी सतर्कता को आराम देगा। तुम दोनों स्वामी और दासी मजे करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, शेंतु ने कहा इससे पहले कि पूछा, त्रिपाठी जीवप्ती, क्या मुझे यहाँ रहने के लिए एक जगह मिल सकती है? अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। बहुत धन्यवाद। शेंतु मुस्कुराया और जाने ही वाला था जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती को एक जैद की बोतल फेंकते हुए देखा। बाहर पहुंचकर उसे पकड़ते हुए शेंतु ने पूछा, यह क्या है? संत गोलियों की एक बोतल, खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है। शेंतु जोर से हंसा, भाई काफी विचारशील है। अपनी मदद खुद करो, मैं अपनी दिव्य चेतना को सील कर दूंगा ताकि मुझे कुछ भी सुनाई न दे, उसने अर्थपूर्ण रूप से कहा, और जल्द ही बिना किसी निशान के गायब हो गया। स्वामी, क्या आप चाहेंगे कि ये दासी आपके कंधों की मालिश करने में मदद करे? आप बहुत थके हुए लगते हैं। बिया ने अपनी सुंदर आंखों से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा। उसकी पतली सफेद गर्दन पर एक अजीब लाल चमक दिखाई दी और उसकी सांस भी गर्म होती दिखी। ऐसा कहते हुए भले ही त्रिपाठी जीवप्ती सहमत हुआ या नहीं, बिया उसके पास चली गई, पालथी मारकर बैठ गई और अपने कोमल शरीर को उसके खिलाफ दबाया। अपने दो जैद हाथों को त्रिपाठी जीवप्ती के कंधों पर रखा और धीरे से उनकी मालिश की। उसकी हरकतें पानी की तरह कोमल थी, जैसे कि वह किसी ऐसे व्यक्ति का इलाज कर रही थी जिससे वह मोहित थी। उसकी ताकत बस सही थी। एक स्पष्ट शक्ति ने उसकी उंगलियों के माध्यम से त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर को उत्तेजित किया, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को बेहद आरामदायक महसूस हुआ। गुईजू द्वारा पीछा किए जाने से उसने जो अत्यधिक थकान महसूस की थी, वह तुरंत गायब हो गई और वह जोश और जीवन शक्ति से भर गया। एपिसोड नंबर 1019। तुम्हारी कारीगरी काफी अच्छी है। त्रिपाठी जीवप्ती चकित रह गया। जब तक स्वामी को ये पसंद है। बिया ने त्रिपाठी जीवप्ती के कान में फुसफुसाया और कुछ आत्मदया के साथ कहा, इस दासी के पास कोई अन्य कौशल नहीं है, लेकिन वह जानती है कि लोगों की सेवा कैसे करनी है। पुरुषों की सेवा। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे बिना नहीं रह सका। बिया हंसी और त्रिपाठी जीवप्ती के चिढ़ाने की परवाह नहीं की। बस करो, मुझ पर अपनी बहकाने वाली तकनीकों का उपयोग करने की कोशिश मत करो, वे मेरे खिलाफ बेकार है, त्रिपाठी जीवप्ती ने अधीरता से चिल्लाया। बिया की हरकतें अकड़ गई और उसने जल्दी से अपना आकर्षण वापस ले लिया, एक मुस्कान को मजबूर करते हुए, ये दासी इसकी आदि है, कृपया अपराध न ले, स्वामी। अगर मुझे एक महिला चाहिए होती तो बगल के पत्थर के कमरे में दो निर्दोष महिलाएं हैं, भले ही तुमने मुझे लुभाने की कोशिश की हो, ये बेकार होगा। स्वामी को लगता है कि मेरा शरीर साफ नहीं है। बिया कड़वाहट से मुस्कुराए और अचानक कहा, क्या आप चाहेंगे कि मैं उन दो लड़कियों को सबक सिखाऊं? मैं महिलाओं को सिखाने में काफी अच्छी हूँ। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि वे स्वामी के आकर्षण का विरोध नहीं कर पाएंगी और स्वेच्छा से खुद को आपको पेश करेगी। वे न केवल आपको जो चाहे वह करने देंगी, वे खुद भी और अधिक के लिए पहल करेगी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया। मैं तुम्हें यहाँ रखने पर पछता रहा हूँ। बिया ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और आज्ञाकारी रूप से त्रिपाठी जीवप्ती की सेवा की, जानबूझकर या अनजाने में अपने गर्म शरीर और भरे हुए स्तनों को त्रिपाठी जीवप्ती की पीठ के खिलाफ दबाया। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम पीछे हट सकती हो और रहने के लिए एक जगह ढूंढ सकती हो। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मेरी अनुमति के बिना तुम्हें इस जगह में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हाँ। बिया उठ गई और दूर चली गई। उसके सुंदर कूल्हे झूल रहे थे। बगल के पत्थर के कमरे में हे मियाओ झुक गई और अपने कान को पत्थर की दीवार के खिलाफ दबाया। अचानक गुस्से में चिल्लाया, दीदी, त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में उस महिला बिया के साथ संबंध बना लिया। वह बहुत बेशर्म है। मुझे लगता है कि हमें भविष्य में वास्तव में उससे सावधान रहने की जरूरत है। हेजाओ पालथी मारकर जमीन पर बैठ गई और चुप रही। गुईजू आधे महीने तक दिखाई नहीं दिया और किसी को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। इस दौरान त्रिपाठी जीवप्ती किसी भी विचलित हुए बिना खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। पहाड़ के पेट में पत्थर के कमरे में हेजाओ, हेमियाओ, शेंतु और बिया सभी सुरक्षित और स्वस्थ थे, खासकर बिया। उसने अपनी पिछली कामुक प्रकृति को बदल दिया था और त्रिपाठी जीवप्ती के प्रति अपनी निष्ठा का संकल्प लिया था। किसी और से ज्यादा ईमानदार बन गई थी, अब पहले की तरह लापरवाही से अभिनय नहीं कर रही थी। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती उसे बुलाता नहीं था, वह अपने पत्थर के कमरे में रहती थी और कभी बाहर नहीं आती थी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह गुईजू जैसे चरित्र को नहीं हिला सकती थी, इसलिए अगर वह जीना चाहती थी तो वह केवल त्रिपाठी जीवप्ती पर काम कर सकती थी। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती खुश था, उसके पास जीवित रहने का मौका था। इस कारण से उसने लू गुई चंद के साथ दुश्मन बनने में संकोच नहीं किया और यहाँ तक कि बैंगनी तारा अभ्यासी के साथ संवाद करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कंपास कलाकृति को अपने संकल्प को दिखाने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती को सौंप दिया।
त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे कई बार बुलाया था, लेकिन उसने उसके साथ कुछ नहीं किया था, जिससे बिया बहुत हैरान थी। वह नहीं जानती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती को किसी तरह की समस्या थी, अन्यथा वह महिलाओं के प्रति इतना उदासीन क्यों होगा। उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि वह विरोध नहीं करेगी, तो वह थोड़ा भी प्रलोभन क्यों नहीं हुआ। यह जवान आदमी जोश और जीवन शक्ति से भरा हुआ था, इसलिए उस पहलू में उसकी इच्छा किसी और से ज्यादा मजबूत थी। क्या वास्तव में उसके शरीर में किसी तरह की समस्या हो सकती थी? बिया और ज्यादा संदिग्ध हो गई, उसकी आंखों में नजर बदल गई क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा, कुछ हद तक सहानुभूतिपूर्ण और दयनीय बन गई। एक दिन जब त्रिपाठी जीवप्ती खेती कर रहा था, उसने अचानक ध्यान दिया कि कुछ गलत था और जल्दी से अपनी आंखें खोली, केवल गुईजू को चुपचाप अपने सामने खड़ा देखने के लिए, सीधे उसे घूरते हुए। उसका भाव थोड़ा उतार चढ़ाव वाला था। त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर अकड़ गया क्योंकि उसका दिल सदमे से भर गया। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान दिव्य चेतना काफी उत्कृष्ट थी, लेकिन वह अभी भी पता नहीं लगा सकता था कि गुईजू यहाँ कब आया था। ये कहा जाना चाहिए कि इस पुराने राक्षस की खेती बस बहुत स्वर्ग विरोधी थी। वरिष्ठ, क्या आप मुझे किसी चीज के लिए ढूंढ रहे हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। बच्चे, क्या तुम अपना कार्य भूल गए हो? गुईजू ने कुछ असंतोष के साथ कहा। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी ताकत में सुधार करने के लिए नहीं लाया। बेशक मैं नहीं भूला हूँ, बस इतना है कि इस महाद्वीप का शून्य क्षेत्र अभी तक पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है, इसलिए भले ही मैं शून्य को फाड़ने की अपनी क्षमता का उपयोग करूं, मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाऊंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीनता से जवाब दिया। एक पल के लिए हिचकिचाया, इससे पहले कि जारी रखा, हालांकि अगर वरिष्ठ जल्दी में है तो मैं कुछ और के बारे में पूछताछ कर सकता हूँ। कुछ और? गुईजू ने एक हैरान भाव दिखाया। वह 7 रंग का आकाश। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह 7 रंग का आकाश वह पिंजरा है जो इस महाद्वीप को बांधता है, और यह इसी के कारण है कि वरिष्ठ यहाँ से जाने में असमर्थ हैं। हम। गुईजू की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने भारी सिर हिलाया। बच्चे, तुम्हारी अच्छी नजर है। इस महाद्वीप का आकाश अराजक कुंड के विभिन्न क्षेत्रों से भरा हुआ है, जिससे यह अराजक कुंड से भी ज्यादा अजीब है, जिससे किसी के लिए भी इस महाद्वीप से उड़कर जाना असंभव हो जाता है। तुम्हारा इसे देख पाना इस वृद्ध स्वामी की अपेक्षाओं से परे है। चूंकि ऐसा मामला है, मैं इसके बारे में भी पूछताछ कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने सीधे त्रिपाठी जीवप्ती को पकड़ लिया और बिजली के बोल्ट की तरह पहाड़ से निकल गया, महाद्वीप के ऊपर आकाश में आ गया। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती होश में आया, उसने पाया कि वह पहले से ही जमीन से 10,000 मीटर ऊपर खड़ा था। चारों ओर ध्यान से देखो, तुम और क्या देख सकते हो? गुईजू त्रिपाठी जीवप्ती के बगल में खड़ा था और धीरे से आदेश दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और अपनी दिव्य चेतना को सभी दिशाओं में जारी किया। एक क्षण बाद उसने माथे पर बल डाला और कहा, यह जगह वास्तव में बहुत अराजक है, और यहाँ तक कि मेरी दिव्य चेतना भी सही दिशा नहीं ढूंढ सकती है। अतिव्यापी क्षेत्र मेरे सामान्य निर्णय में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वरिष्ठ, इस क्षेत्र को कितना बड़ा मानते हैं? गुईजू ने एक पल के लिए विचार किया, इससे पहले कि कहा, यह महाद्वीप बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए इस अराजक क्षेत्र की सीमा बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, शायद कई हजार किलोमीटर या यहाँ तक कि 10,000 किलोमीटर। हर बार जब मैं शून्य को फाड़ता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा 600 से 700 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। अगर ये क्षेत्र इतने बड़े क्षेत्र को कवर करता है, तो इसका मतलब है कि मुझे इस क्षेत्र से बचने से कम 1 दर्जन बार शून्य को फाड़ना होगा, और मैं एक भी गलती नहीं कर सकता। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला और सिर हिलाया। मुश्किल? अगर तुम्हें लगता है कि यह मुश्किल है, तो मुझे तुम्हें क्यों रखना चाहिए? गुईजू ने हंसा। तुम्हें अभी मारना और एक आत्मा खोज तकनीक के साथ तुम्हारी यादों को खोजना बेहतर है, जबकि यह वृद्ध स्वामी भागने का रास्ता ढूंढता है। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा। यह आखिरी उपाय है, जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो। वरिष्ठ ऐसा नहीं करना चाहते हैं, है ना? गुईजू ने ठंडे बस्ते में सूंघा। इस तरह की चीज को जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ, कृपया आधे महीने तक इंतजार करें। आधे महीने के बाद महाद्वीप का क्षेत्र स्थिर हो जाना चाहिए, और मैं भागने का रास्ता ढूंढूंगा। बस यही हम कर सकते हैं। गुईजू ने असहाय रूप से सिर हिलाया। क्या वरिष्ठ के पास कोई अन्य निर्देश है? अगर नहीं, तो कनिष्ठ पहले छुट्टी लेगा। थोड़ा इंतजार करो। गुईजू ने अपना हाथ उठाया और कहा। अचानक बाहर पहुंचा और इसे त्रिपाठी जीवप्ती के कंधे पर रखा। अगले पल एक अत्यंत ठंडी शक्ति त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में भाग गई और त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर के हर इंच में टिड्डियों के झुंड की तरह बह गई, उसे अंदर और बाहर निरीक्षण कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा पीला पड़ गया, यह नहीं जानते हुए कि गुईजू ने अचानक ऐसा क्यों किया। अगले पल गुईजू का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उसने अपना हाथ हिलाया और उसमें कुछ बुलाया। राक्षस रहस्यमय ग्रंथ। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया क्योंकि उसकी आंखें सतर्कता से चमक गईं क्योंकि उसने गुईजू को घूर कर देखा। क्या तुम्हें लगता है कि यह वृद्ध स्वामी तुम्हारे शरीर में इस भंडारण कलाकृति के अस्तित्व को महसूस नहीं कर सकता है? गुईजू ने हंसा। ये वृद्ध स्वामी बस इसे अपनी आंखों में नहीं रखता है, लेकिन ये चीज थोड़ी अजीब है। तुमने इसे कहाँ से प्राप्त किया? जिस महाद्वीप से मैं आया था, त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से जवाब दिया। इसके अंदर किसी तरह की विरासत लगती है, गुईजू ने पूछना जारी रखा।
हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती अंदर से सदमे में था लेकिन सतह पर शांत रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे शरीर में दो पूरी तरह से अलग प्रकार की शक्ति है। तुम्हारे शरीर में कुछ अजीब बाहरी ताकतें भी हैं। त्रिपाठी जीवप्ती समझ गया कि गुईजू जिन बाहरी ताकतों का जिक्र कर रहा था वे उसके शरीर पर अजगर सम्राट और फीनिक्स महारानी टैटू थे। बच्चे, क्या तुमने कभी इन दो पूरी तरह से अलग ताकतों को एक साथ फ्यूज करने के बारे में सोचा है? गुईजू ने अचानक पूछा। एक साथ फ्यूज करना? त्रिपाठी जीवप्ती चकित था। तुम्हारे पास दो ताकतें हैं जिनका तुम उपयोग कर सकते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह असुविधाजनक है? उनकी विशेषताएं ध्रुवीय विपरीत हैं। अगर तुम एक का उपयोग करते हो तो तुम्हें स्थायी रूप से दूसरे को छोड़ना होगा, है ना? हाँ, अगर तुम इन दो ताकतों को एक साथ फ्यूज कर सकते हो तो तुम्हारी ताकत में धरती को हिला देने वाले बदलाव आएंगे। मुझे क्या करना चाहिए? कृपया मुझे प्रबुद्ध करें, वरिष्ठ। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत चिल्लाया। गुईजू के शब्दों ने उसकी आंखें एक पूरी नई दुनिया के लिए खोल दी थी और वह उत्साहित महसूस किए बिना नहीं रह सका। हालांकि गुईजू ने बस अपनी आंखें घुमाई। मुझे कैसे पता होना चाहिए? ये तुम्हारी समस्या है, तुम खुद ही पता लगाओ। हालांकि इस वृद्ध स्वामी ने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने बर्फ और आग की ताकतों को पूरी तरह से फ्यूज करने में सक्षम था। वह व्यक्ति एक अजीब प्रतिभा था। क्या तुम ऐसा कर सकते हो या नहीं, ये तुम्हारे अपने प्रयासों पर निर्भर करेगा। इस वृद्ध स्वामी तुम्हारी इस तरह की चीज में मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती कड़वाहट से मुस्कुराया। तो वरिष्ठ, मुझे ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस वृद्ध स्वामी को लगता है कि तुम जितने मजबूत होगे, हमारे पास इस जगह को छोड़ने का उतना ही बेहतर मौका होगा। और तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, तुम इस वृद्ध स्वामी के हाथ से नहीं बच सकते। इसलिए यह वृद्ध स्वामी तुम्हें मजबूत होते हुए देखने के बारे में चिंतित नहीं है और इसके बजाय इसके लिए उत्सुक है। गुईजू हंसा। त्रिपाठी जीवप्ती को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं डाल रहा था। ये सच है। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक विवश मुस्कान के साथ सिर हिलाया। एक मूल राजा क्षेत्र तारा स्वामी खुद जैसे एक छोटे चरित्र की परवाह कैसे कर सकता है? ओह, तुम्हारी इस भंडारण कलाकृति में वास्तव में एक अजीब पेड़ है। इसे इस हद तक बढ़ने के लिए हजारों साल हो गए होंगे, है ना? गुईजू अचानक चिल्लाया। उसकी दिव्य चेतना त्रिपाठी जीवप्ती के राक्षस रहस्यमय ग्रंथ के चारों ओर घूम रही थी। इस दिव्य वृक्ष के अस्तित्व पर आश्चर्यचकित थी। उसने त्रिपाठी जीवप्ती के बदसूरत भाव की परवाह नहीं की और राक्षस रहस्यमय ग्रंथ के रहस्यों में ताक झांक करना जारी रखा। यह आत्मतरल, आत्मदूत और आत्मक्रीम क्या है? ये काफी अच्छा लगता है। गुईजू ने आश्चर्यचकित होना जारी रखा। यह आत्मक्रीम कम से कम संत राजा ग्रेड की होनी चाहिए। वरिष्ठ, क्या आप मेरी चीजें मुझे वापस दे सकते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उसने शक्तिहीनता की गहरी भावना महसूस की। गुईजू ने हंसा। क्या तुम डरते हो कि यह वृद्ध स्वामी तुम्हारे खजानों को लालच देगा? चिंता मत करो, हालांकि ये चीजें तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हैं, वे इस वृद्ध स्वामी के लिए कोई काम की नहीं है। मैं उन्हें नहीं चुराऊंगा। ऐसा कहते हुए उसने जांच करना जारी रखा। अचानक उसका भाव बदल गया और वह चिल्लाया, तुम्हारे पास वास्तव में इस तरह की चीज है क्या? त्रिपाठी जीवप्ती चकित था। यह नहीं समझ रहा था कि गुईजू ने राक्षस रहस्यमय ग्रंथ में क्या खोजा था जिसने उसे ऐसा दिखाया जैसे उसने एक भूत देखा हो। तुमने इन्हें कहाँ से प्राप्त किया? गुईजू ने अपना हाथ बढ़ाया और 3 पत्थर बाहर निकाले। उनमें से एक खून लाल था और एक समृद्ध रक्त आत्मनिहित था, रक्तसार पत्थर जो त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले प्राप्त किया था। अन्य 2 अजीब पिचकाले गोल पत्थर थे। इन गोल पत्थरों में कई रेखाएं थीं जो मानव शरीर के मध्याह्न रेखाओं से मिलती जुलती थीं, और अगर कोई ध्यान से सुनता था तो कोई इन गोल पत्थरों से आने वाली एक लयबद्ध ध्वनि सुनने में सक्षम होगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुईजू के थोड़े बदले हुए भाव को देखा और अचानक महसूस किया कि इन 2 पिचकाले गोल पत्थरों का एक बड़ा मूल होना चाहिए। एपिसोड नंबर 1020। तुम्हें ये चीजें कहाँ से मिली? गुईजू ने फिर पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से जवाब दिया। 2 पिचकाले गोल पत्थर संयोग से अलग अलग जगहों से प्राप्त किए गए थे, जबकि रक्तसार पत्थर किसी और से छीना गया था। तो अंशुमान क्षेत्र में वापस त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल रक्तसार पत्थर की भूमिका और उद्देश्य को समझा था और इसका कई बार उपयोग किया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये 2 पिचकाले गोल पत्थर क्या थे। वरिष्ठ, क्या आप इन 2 अजीब पत्थरों को पहचानते हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने गुईजू के भाव को देखा और संकोच से पूछा। गुईजू की आंखों में एक अजीब रोशनी चमकी क्योंकि उसने 2 पिचकाले गोल पत्थरों को गहराई से घूर कर देखा, उन पर जटिल पैटर्न को देखते हुए और उनके आंतरिक आंदोलनों को ध्यान से सुनते हुए। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि तुम नहीं जानते कि ये चीजें क्या हैं। कृपया मुझे प्रबुद्ध करें, वरिष्ठ। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे गंभीरता से देखा। गुईजू मुस्कुराया और रक्तसार पत्थर और 2 पिचकाले गोल पत्थरों को राक्षस रहस्यमय ग्रंथ में वापस फेंक दिया, इससे पहले कि इसे त्रिपाठी जीवप्ती की ओर फेंक दिया, और रहस्यमय ढंग से कहा, उनकी अच्छी देखभाल करो, एक दिन तुम समझ जाओगे। इन चीजों को बहुत सारे खनिज सार की आवश्यकता होती है। अगर तुम्हारे पास कोई खनिज नहीं है तो तुम एक कलाकृति का भी उपयोग कर सकते हो। इन प्रतीत होने वाले अस्पष्ट शब्दों को पीछे छोड़ते हुए गुईजू गायब हो गया।
त्रिपाठी जीवप्ती आसमान में अकेला खड़ा रह गया। जो कुछ भी हुआ था उससे पूरी तरह से भ्रमित था। गुईजू स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को वह बताने के लिए अनिच्छुक था जो वह जानता था, जिसने उसे बहुत उदास कर दिया। हालांकि गुईजू के शब्द साजिशपूर्ण थे। वह वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती को इन 2 पिचकाले गोल पत्थरों की अच्छी देखभाल करने के लिए चाहता था। इन 2 पत्थरों की देखभाल करने में क्या अच्छा था? वे जीवित चीजें नहीं थे। समझने में असमर्थ त्रिपाठी जीवप्ती ने इसके बारे में सोचने की जहमत नहीं उठाई और बस दिव्य वृक्ष को पिचकाले गोल पत्थरों की स्थिति की निगरानी जारी रखने का आदेश दिया, इससे पहले कि राक्षस रहस्यमय ग्रंथ को अपने शरीर में वापस डाल दिया। पहाड़ के किनारे पर समतल क्षेत्र में लौटते हुए जैसे ही वह दिखाई दिया, त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद की ओर घूर रही भयंकर आंखों की एक जोड़ी को देखा। यह नजर युए शांति की थी। उसकी ताकत लंबे समय से बहाल हो गई थी, इसलिए गुईजू का उसे कैद करने का कोई इरादा नहीं था। पिछले कुछ दिनों में वह इस समतल क्षेत्र में पहाड़ के किनारे पर एक चकाचौंध में रही थी, अब एक सुंदर महिला की गरिमापूर्ण और महान छवि नहीं थी। इस क्षण उसे देखकर इस महिला के बाल अस्त व्यस्त थे और उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी गहरी नफरत से भरी हुई थी, क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर कर देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे पूरा निगलना चाहती थी। हालांकि उसने हेजाओ और हेमियाओ से सब कुछ सीखा था, ये सीखते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती ने उनके साथ कुछ नहीं किया था और बस उन्हें अपने पिछले अभद्रता के लिए उसे दंडित करने के लिए पत्थर के कमरे में छोड़ दिया था। युए शांति को अभी भी यह कुछ हद तक अस्वीकार्य लगा। उसने महसूस किया कि त्रिपाठी जीवप्ती बहुत घमंडी था, बहुत अभिमानी, बहुत भयावह। उसने पहले हुई हर चीज को एक बड़ा अपमान माना और उसने गुप्त रूप से अपने दिल में एक द्वेष रखा। अब जब वह छत के नीचे थी और उसे अपना सिर नीचे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, तो उसने कोई अत्यधिक कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की और केवल एक घृणित नजर से अपने दिल में असंतोष और गुस्से को निकाल सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे बिल्कुल नहीं देखा और सीधे पहाड़ में चला गया। उसकी आकृति गायब हो गई। युए शांति ने अपनी सुंदर आंखें बंद कर ली और अपने मूड को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। वह छोटा बच्चा सोचता है कि वह गुईजू के संरक्षण के साथ सुरक्षित हो सकता है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह पहले ही मर चुका है। लू गुईचंद अचानक युए शांति के बगल में दिखाई दिया और हंसा। एक बार जब गुईजू यहाँ से निकलने में सक्षम हो जाएगा तो वह निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। जब वो समय आएगा तो वह मर जाएगा। तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? युए शांति ने अपनी आंखें खोली और ठंडे बस्ते में लू गुईचंद की ओर देखा। क्या तुम उससे नफरत नहीं करती? उसने तुम्हारे शिष्यों में से एक को मार डाला और तुम्हारी 2 महिला शिष्यों को गुफा में लाया। मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर जानती हो कि उनके साथ क्या होगा। उसने तुम्हें भी अपमानित किया। क्या तुम उससे नफरत नहीं करती? क्या तुम उसे अपने हाथों से मारना नहीं चाहती? यह मेरा व्यवसाय है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। युए शांति ने सूंघा। लू गुईचंद मुस्कुराया। बेशक इसका मुझसे कुछ लेना देना है, मुझे भी उसका जीवन चाहिए। वास्तव में तो तुमने कुछ दिन पहले उसके चारों ओर अपनी पूंछ क्यों हिलाई? लू गुईचंद का भाव अजीब हो गया क्योंकि उसने अपनी नाक पिंच और कहा, स्थिति ने मुझे मजबूर किया। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसके जैसे किसी को कमजोरी दिखाना पसंद है? अगर यह गुईजू के संरक्षण के लिए नहीं होता तो मैं उसे अपनी इच्छा से मार सकता था। लू गुईचंद, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, ईमानदारी से जवाब दो। युए शांति ने अचानक उसे गंभीरता से देखा। क्या मेरा शिष्य वेईवू, क्या वह बहुत पहले तुम्हारे बैंगनी तारा में शामिल हो गया था? तुमने उससे क्या वादा किया था कि वह मुझे और तलवार संघ को धोखा देने में संकोच नहीं करेगा? युए शांति चिल्लाई। लू गुईचंद की आंखें चमक गईं क्योंकि वह हंसा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं नहीं समझता। तुम अपने दिल में जानते हो, मैं इस खाते को तुम्हारे साथ जल्द ही निपटाऊंगी। इसके अलावा अगर तुम उस कनिष्ठ का जीवन लेना चाहते हो तो जाओ उसे खुद मारो। मुझे भड़काने और मुझे ऐसा करने के लिए उपयोग करने की कोशिश मत करो। मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त मूर्ख नहीं हूँ। युए शांति ने कहा, मुड़कर दूर चली गई। बोलते समय उसके चेहरे पर शर्म का भाव था। उसकी पीठ को घूरते हुए लू गुईचंद का चेहरा उदास हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि युए शांति इस गुस्से को सहन करने में सक्षम होगी। सामान्य ज्ञान के अनुसार उसकी 2 महिला शिष्यों को त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा गुफा में ले जाया गया था और अपमानित किया गया था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर भाग गई होगी। लू गुईचंद को समझ नहीं आया कि युए शांति ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की थी। पत्थर के कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती आत्माधारा के बगल में बैठा था, इसे धीरे धीरे बहते हुए देख रहा था, विचारों में खो गया था। गुईजू के शब्दों ने आज उसके लिए कोहरे की एक परत साफ कर दी थी, जिससे वह एक नई दुनिया देख सकता था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या उसके शरीर में 2 ताकतें वास्तव में एक साथ विलय हो सकती थी? त्रिपाठी जीवप्ती ने सच्ची यान गुप्त कला की खेती की, इसलिए उसके शरीर में ऊर्जा सच्ची यान संत शक्ति थी, जबकि उसके अटल सुनहरे कंकाल में ऊर्जा बुरी शक्ति से भरी हुई थी। हर बार जब त्रिपाठी जीवप्ती ने इसका इस्तेमाल किया तो वह केवल इनमें से एक शक्ति का उपयोग कर सकता था, जबकि अस्थायी रूप से दूसरे को छोड़ देता था। उसने हमेशा सोचा था कि उसके शरीर में सच्ची यान संत शक्ति उसके अटल सुनहरे कंकाल में बुरी शक्ति को दबाने के लिए मौजूद थी, लेकिन अब जब उसने ध्यान से सोचा तो वैसा नहीं था। क्योंकि भले ही उसने अपने राक्षस भगवान परिवर्तन का उपयोग किया, जब उसका शरीर बुरी ऊर्जा से भरा हुआ था, तो वह अपना कारण और मानवता नहीं खोएगा, नहीं वह एक बुरे दानव की तरह बन जाएगा जो किसी को नहीं पहचानता था।
उसने वास्तव में इन दो विपरीत ताकतों को एक साथ मिलाने के बारे में पहले नहीं सोचा था, इसलिए उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल था कि यह किस तरह का दृश्य होगा। तो अब वह नुकसान में था। हालांकि चून की गुई जू ने ऐसा कहा, उसके पास उसके कारण होने चाहिए, इसलिए इस मामले में त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर विश्वास करने का फैसला किया। लंबे समय तक विचार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी समझ नहीं पाया। खुद को खुश करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने कोशिश करने की तैयारी की। अपने ची को शांत करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने शरीर और मध्याह्न रेखाओं में सच्ची यांग सन शक्ति को अपने डांटियन में लौटने के लिए नियंत्रित किया। थोड़ी देर बाद उसके शरीर में ताकत गायब हो गई, जिससे वह थोड़ा खाली और असहज महसूस कर रहा था। ताकत के अचानक गायब होने की यह भावना कुछ ऐसी थी जिसका उसने पहले कई बार अनुभव किया था, जिनमें से सभी अत्यधिक खपत के कारण थे, लेकिन आज पहली बार उसने स्वेच्छा से अपनी ताकत को नष्ट कर दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने तब ध्यान से अपने डांटियन में सच्ची यांग सन शक्ति को अपनी मध्याह्न रेखाओं में निर्देशित किया। अगला, उसने अपने अटल सुनहरे कंकाल को उत्तेजित किया, उसी हिस्से की बुरी ऊर्जा के समान हिस्से को उसी स्थिति में खींच लिया। जब विपरीत ऊर्जाएं टकराईं, तो एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर हिल गया और उसके चेहरे पर दर्द का भाव दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि इन दोनों ताकतों के बीच किसी तरह का हिंसक संघर्ष प्रतीत होता था, जैसे कि रक्त विवाद के साथ दो अभ्यासी दल एक दूसरे से टकरा गए थे और मौत से लड़ रहे थे। इस संघर्ष के कारण उसके शरीर में दर्द हुआ और उसकी मध्याह्न रेखाएं सूज गईं। अगर उसने ध्यान से सुना तो वह वहां से आने वाली चटकने वाली आवाजों का एक विस्फोट भी सुन सकता था। उसकी सच्ची यांग सन शक्ति और बुरी ऊर्जा टकरा रही थी और पिघल रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक दबी हुई कराहट निकाली क्योंकि उसका भाव बदसूरत हो गया। बस एक छोटे से समय में दोनों ऊर्जाएं पूरी तरह से पिघल गईं, पीछे कुछ भी नहीं बचा। उसका पहला प्रयास विफलता में समाप्त हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला। ये पहली बार था जब उसने इन दोनों ताकतों को एक ही समय में अपनी मध्याह्न रेखाओं में मौजूद रहने दिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह उसे ऐसी असहज याद दिलाएगा। कारण यह है कि बुरी ऊर्जा और सच्ची यांग सन शक्ति उसके शरीर में सह अस्तित्व में क्यों रह सकती थी, क्योंकि वे अलग अलग जगहों पर संग्रहित थीं और कभी प्रतिच्छेद नहीं की थीं। उन्हें जबरदस्ती एक साथ मिलाना वास्तव में मुश्किल था। त्रिपाठी जीवप्ती, क्या तुम ठीक हो? अचानक हे जाओ की आवाज बाहर से आई। ऐसा लगता था कि वह अभी आंदोलन से घबरा गई थी। मैं ठीक हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने ऊपर देखा और दो बहनों हे जाओ और हे मियाओ को बाहर खड़ा देखा, उसकी ओर देख रही थी। दोनों ऐसे दिख रहे थे जैसे वे कुछ कहना चाहती थी लेकिन हिचकिचाई। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया क्योंकि उसने पूछा, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? हम बाहर जाना चाहते हैं और गुरु के साथ जाना चाहते हैं। आधे महीने से ज्यादा हो गया है, वह हमारी स्थिति के बारे में बहुत चिंतित होगी और अब तक तुम्हें शांत हो जाना चाहिए था, है ना? हे जाओ ने अपने लाल होठों को सिकोड़ा और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, क्या तुमने उसे पहले ही संदेश नहीं भेजा था? त्रिपाठी जीवप्ती हंसा, वह किस बारे में चिंतित है? तुम जानते हो? हे जाओ चकित थी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता? त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें मनोरंजन के साथ देखा और एक पल के लिए हिचकिचाया इससे पहले कि कहा, जाओ अपने गुरु को मेरा रवैया बताओ। अगर वह मुझसे द्वेष रखने और जवाबी कार्रवाई करने के अवसर की प्रतीक्षा करने की हिम्मत करती है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हेजाओ ने सिर हिलाया और माथे पर बल डाला, मैं उसे मनाऊंगी, लेकिन इतने अक्षम्य मत बनो, आखिरकार मेरी गुरु तुमसे बड़ी है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें बंद कर ली। हेजाओ और हेमियाओ ने एक दूसरे को देखा इससे पहले कि असहाय रूप से सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ गए। उनके जाने के बाद बिया फुर्सत से दिखाई दी और उनकी पीठ को देखा, हल्के से सूंघा इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ी। अंदर आओ, त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे संकेत दिया। बिया अचानक उसके पास चली गई। उसकी सुंदर आकृति त्रिपाठी जीवप्ती के सामने शालीनता से खड़ी थी। उसका कोमल शरीर एक अदृश्य लहर निकाल रहा था जिसने उसे उज्ज्वल और चमकदार बना दिया। स्वामी के लिए मेरे क्या आदेश हैं? मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। क्या तुमने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो दो पूरी तरह से अलग ताकतों को एक साथ फ्यूज करने में सक्षम था? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे देखा और पूछा, दो पूरी तरह से अलग ताकतें? बिया हैरान थी। उदाहरण के लिए पानी और आग, जीवन और मृत्यु, प्रकाश और अंधेरा। ये कैसे संभव है? हर तरह की ऊर्जा अत्यंत जटिल है। भले ही वे शक्तिशाली विशेषज्ञ अपना पूरा जीवन बिता दें, वे जरूरी नहीं कि एक तरह की ऊर्जा के सच्चे सार को समझ पाएंगे। पानी और आग की ऊर्जा को एक साथ फ्यूज करना बहुत अवास्तविक है। वे एक दूसरे के लिए प्राकृतिक विरोधी हैं। बिया ने धीरे से मुस्कुराया। यह नहीं जानती थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक ऐसा अजीब सवाल क्यों पूछा था। हालांकि अगर कोई वास्तव में एक ही समय में जल विशेषता और अग्नि विशेषता दोनों में महारत हासिल कर सकता है तो शायद वे इसे पूरा करने में सक्षम होंगे। किसी भी मामले में इस दासी ने अपने जीवन में कभी भी ऐसे असाधारण व्यक्ति को नहीं देखा है।